कि आज टियांस इंटरनेशनल ने 50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल टूर मुझे दिए और अगले 10 साल में टियांस से मैं 100 से ज़्यादा देशों की यात्रा करूंगा, ये मेरा विश्वास है। आज मैं और मेरा परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहा है बिकॉज ऑफ टियांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। हर रोज जब मैं सुबह उठता हूं तो एक अलग ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि एक ऐसे ही इंडस्ट्री को चुना, एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को चुना है और लगता है कि आज एक और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन होने वाला है। मैं कोई बहुत बड़ा एथलीट नहीं था या कोई मूवी स्टार नहीं था या कोई मैं जीनियस नहीं था। इसका मतलब करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को यहाँ से बदल सकते। आज टियांस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक पायनियर कंपनी है, एक ग्लोबल ब्रांड है। जिनको भी मिला मैं, जिस तरह का पैशन, जिस तरह का जुनून मेरे अंदर था, वही जुनून मैंने अपने लोगों में डालने की कोशिश की। ये बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोडक्ट हैं कि लीडर्स दमदार हों तो कंपनी अपने आप दमदार बन जाती है। जबरदस्त फ्यूचर देख रहा हूं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का, चेयरमैन लीजनल सर का, मेरी फैमिली का और मेरे बिजनेस पार्टनर्स का, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ टियांस बिजनेस एंड सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। क्या एआई फनल सच में वर्क करता है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग मेरा वॉइस को सुन सकते हो और आप लोग भी यहाँ पे अपने वॉइस को शेयर कर सकते हो। आपको कैसा लगा वीडियो? हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो? आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ ऑन कर सकते हो और आप लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या मेरा वॉइस आप सभी लोगों को मिल रहा है? यस, यस, ग्रेट। सो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ करके ऑन करके फिर आप लोग बोल सकते हो कैसा लगा। आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। यू कैन स्विच ऑन योर माइक्रोफोन और आप लोग बोल सकते हो। बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा, सर। सुपर सुपर सर, सर, सुपर सुपर। नाइस वन, ग्रेट, नाइस जबरदस्त, नाइस बहुत ही शानदार, जबरदस्त, परफॉर्म। शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी बहुत नाइस, शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, वेरी थैंक नाइस, यू, थैंक यू सो मच, थैंक अमेजिंग यू। वीडियो बहुत सर, शानदार वन, रियली ऑसम। बहुत ही सुपर, सुपर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपने अपने माइक्रोफोन्स को ऑन किया और अपने अपने जगह से ही जो चेयर किया वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, नन ऑफ यस, ये बात सही है कि जो व्यक्ति के साथ आज हम लोग मिलने वाले हैं उनकी इंट्रोडक्शन नहीं भी करे तब भी आप लोग उनको बहुत अच्छे से पहचानते हो। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया। among all directors he is one of the most loved person। और जिनके बारे में जिनको हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, कोई बड़ा इवेंट हो गया, कोई बीबीएस हो गया, तो ग्रैंड सेरेमनी हो गया, तो हम लोग उन्हें हमेशा देखते हैं। आप लोग अपने इवेंट्स में देखते हो, मिलते हो उनसे, ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हो, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑफलाइन इवेंट होते हैं, आप लोग उनसे मिलते हो। तो हमेशा क्या रहता है ना, जानने का मन करता है कि सर कैसे आपने यहाँ तक अचीव किया, क्या मुसीबतों का सामना किया, कैसे आप इस मुकाम पे आज पहुंचे हो, क्या क्या स्ट्रगल किया था, क्या क्या चीजें की थी, है ना। हम लोग हमेशा पूछते हैं लोगों से कि सर चेक कितना आया, गाड़ी कितने ले ली, कितने फॉरेन ट्रिप्स किए, लेकिन कभी कभी ना ये भी पूछना जरूरी है, सर आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्या क्या आपने किया होगा। तो क्या कर सकते हैं ना, हम लोग भी वही चीजों को डुप्लीकेट कर सकते हैं और वही करते करते क्या पता आप लोग भी अपने लाइफ में वही मुकाम पे आप पहुंच जाओ, आप लोगों के जो ड्रीम्स है आप उसको फुलफिल कर पाओ। यस और नो? सो इसीलिए आज जो हम आप सभी लोगों के साथ हम लोग इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, जो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, अलग अलग पीपल के साथ, लोगों के साथ कर रहे हैं सेशन को, कॉफी विद टीएंस। आज हमारे साथ एक और
एपिसोड जुड़ने वाला है और इस एपिसोड में हमारे साथ है none other than मिस्टर पाल बी वसनायत सर। ही इज अमोंग द डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया। और जो हमारे इतने सारे डायरेक्टर्स हैं उनमें से आप अगर बोलो तो ही इज अ वेरी वेरी सीनियर डायरेक्टर एंड ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर ऑल्सो। और आने वाले सेशन में, इस सेशन में जैसे जैसे समय बीतता रहेगा और भी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स वेलकम सर। सर आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस सेशन में। थैंक यू प्रणव जी आप for inviting me on special this coffee with Tians. Thank you everyone. सभी दोस्तों को नमस्कार। बहुत ही शानदार सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक स्पेशल प्रोग्राम में हम बहुत सारे हमारे परम प्रिय दोस्तों से, लीडर्स से और फ्यूचर के ये टियांस के बड़े बड़े विजनरी लीडर्स हैं जिस प्रोग्राम में स्पेशली अपना टाइम निकाल के आए हैं। और मैं सभी के लिए दुआ करूंगा सर कि सभी लीडर आने वाले दिनों में टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से, इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म से अपने अपने परिवार के और उनके साथ जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर्स के सपने साकार करने में पूरा दम लगा दें और सबके सपने साकार हों सर। ये मैं शुरुआत करूंगा इसी बात से। और आई फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड, ब्लेस्ड एंड आई विल थैंक्स टू गॉड, our family, Chairman Lee sir, and Tians Group, all team, and especially all the distributors all around the world, sir. Thank you to you once again. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मुझे बोलना पड़ेगा कि जो आपकी बिजी शेड्यूल रहता है, जो आपका दिन भर का टाइम शेड्यूल रहता है, उनमें से आपने हमें थोड़ा सा आज इस सेशन में टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा। और साथ में हमारे जितने सारे लोग यहाँ पे आज व्यूवर्स हमारे साथ है, वो लोग भी आज बहुत खुश होंगे कि आपसे इस तरह से पर्सनली आज हम लोग मिल रहे हैं। और कुछ जो बिजनेस की बात नहीं, आज जो हम लोग नॉर्मली होता है ना कि बिजनेस की बातें करते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट बातें करेंगे, आपसे थोड़ा डिफरेंट बातें जानने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली सर, वेलकम टू यू आर दिस वंडरफुल शो एंड प्लेटफॉर्म पे। आज एक चीज और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये आप लोग फेसबुक में भी देख सकते हो। फेसबुक में भी ये डायरेक्टली लाइव फीड हो रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई अगर फेसबुक में भी देखना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। और इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में आप लोग उसको फिर से देख पाओ, जो भी आज मिस कर दिया है तो बाद में आप उसको फिर से देख पाओ। जी सर, ये जो टीन्स में आप आज हो और ऊपर मैं बोलना चाहूंगा यू आर डूइंग वंडरफुल, और बहुत बहुत वंडरफुल काम आप कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाल ही में, बहुत सालों से कर रहे हैं। जितना मुझे मालूम है इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग 21 years. 21 years, यस। 2003 से अभी तक ये आप यहाँ पे टीएंस के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन सर ये तो हम लोग जानते हैं कि आप 2003 से हमारे साथ टीएंस में जुड़े हो। लेकिन मैं सर इससे पहले एक चीज जानना चाहूंगा, वो ये है कि सबके लोगों के माइंड में ना ये सवाल हमेशा रहता है कि सर कहाँ से है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कहाँ पे वो उनका परिवार रहते थे, कहाँ से वो निकल के आए। और वो सारी चीजें अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हमें आप शेयर करना चाहो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी लीडर्स इस टाइम हमारे पैनल में हैं, आप यहाँ स्पेशली आए हैं, आपके पास एक मौका है कि आने वाले कल में आप सबने डायरेक्टर बनना है। तो जब आप डायरेक्टर बनेंगे और प्रणव जी आपका इंटरव्यू लेंगे तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा, आपकी यहाँ रिहर्सल भी हो रही है, आपको पहले से यहाँ थोड़ा सा मौका मिल रहा है समझने का, आप और भी अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। तो बट सर ये एक नेचुरल हमारा एक एनकाउंटर है, एक इंटरव्यू है। एंड जैसे कि आपने पूछा कि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हूँ। वाओ। और मैंने अपना जो बचपन था एक किसान परिवार में। खास बात यह है कि सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, ऐसे मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही इनोसेंट, ईमानदार
एंड मेहनती। बट वो, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो बिल्कुल अनपढ़ थे। मेरे मदर और फादर दोनों ही अनपढ़ थे। हम 3 भाई 2 बहन। अनफॉर्चुनेटली भाइयों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। बहनों में भी बड़ी बहन ने नहीं पढ़ाई की, लेकिन छोटी बहन ने 5वीं तक पढ़ाई की। जैसे गांव में या पहले के टाइम ऐसे होता था कि लड़कियों को बस फुल स्टॉप हो जाती थी। और भाइयों की बात करें तो मुझे ही मौका मिला पढ़ने का। और मैंने बचपन गांव में, हाई स्कूल, उसके बाद सोलन में, हिमाचल प्रदेश में मैंने +2 और ग्रेजुएशन वहीं से किया। एक खास बात थी कि मेरे पेरेंट्स को ये था कि चलो, जो हम नहीं कर पाए हमारा बच्चा करेगा। और वो जरूर चाहते थे मुझे कि मैं किसान का काम ना करके कुछ ये नौकरी करूं। उनको लगता था कि शायद नौकरी करके अच्छा होता होगा। दे वॉन्टेड टू हैव अ बेटर लाइफ। जी। इसलिए उन्होंने पढ़ाया लिखाया सर। और मैं गांव से निकला। काफी कठिन दौर था, कठिन समय था हमारी जिंदगी का। बहुत मुश्किल थे वो फीस, स्कूल की भी और कॉलेज की भी। बट फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये था कि मेरी मदर, अब तो फादर और मदर में दो, आज ये बात याद आते हुए इमोशंस तो बिल्कुल फील होते हैं दोस्तों कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरी मदर ने स्पेशली मेरी पॉकेट मनी जो थी ना मेरी, हमेशा स्कूल में, स्पेशली मैं अगर अपनी क्लास की बात करूं तो मैं उन खर्चीले बच्चों में ही था जो डेली मिठाइयाँ, बिस्कुट, गुड़, गच्चक, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे आसपास मित्र मंडली रहती थी, उनको पता होता था कि मालदार पार्टी है ये। उनको नहीं पता था कि मैं एक परिवार से गरीब हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता था ये इतना खर्चा करता है तो मालदार पार्टी है। लेकिन मैं कितना मालदार पार्टी हूँ मैंने आपको बताया। तो पेरेंट्स ने, अगर मैं कहूँ कि बचपन में ही ना मुझे एक राजकुमार की तरह, मतलब गरीबों का राजकुमार जिसको कहते हैं, ऐसा मेरी जिंदगी में बनी। तो बचपन से मेरा जो रहन सहन था, मैं बिल्कुल टिप टॉप रहता था। टिप टॉप मतलब मेरे जूते कपड़े मतलब अलग से होते थे। मैं प्रेस करता था अपने कपड़ों को फर्स्ट क्लास। पता लग गया था मेरे को बचपन में ही। लोहे के प्रेस होते थे, हाँ जी। कोयले डालकर जी जी जी, शानदार याद प्रेस पता करो। है। तो बिल्कुल अपने जो है ना, कहते मुझे ये पता लग गया था कि टिच है ना, टिच जिसको बोलते हैं टिच। तो बचपन से ही मैं छोटी क्लास में था जब से मैं अपने आप को पहले, बल्कि प्रेस से भी पहले, प्रणव जी, हमारे पास प्रेस भी नहीं था लोहे का, बाद में आया। उससे पहले हमें ये पता लग गया था कि ये जो कपड़े हैं रात को धो लो और सुखाने के बाद में इसको सिराने में रख लो, और सवेरे जब उसको निकालोगे तो उसमें प्रेस हुआ मिलता था। तो हाँ। पहले तो जुगाड़ वो था, उससे हमने अपना इंप्रेशन जमाया, भाई साहब बंदा टिप टॉप है ना। तो यकीन करना, जब मैं स्कूल से आता था, कई बार मेरे घर में कुछ मेहमान आए होते थे अननोन टाइप के। तो जब मेरे मदर फादर बोलते थे ना कि हमारा बेटा है, तो मतलब मजाक बोले या सच बोले, वो यही कहते थे कि यार लगता नहीं है तुम्हारा बच्चा है। तो सर ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि शायद कहीं ना कहीं पे बचपन में जो माहौल मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया, जो उनके लिए बेस्ट था, जो कर सकते थे वो, उससे मेरे माइंड में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई कि मैं अपने आप को एक अपग्रेड, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे इसमें मानता था। तो मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं गरीब परिवार में बिलोंग करता हूँ, मैं, मेरा परिवार कैसा है। मैंने अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में बचपन में नहीं डाला, जो कि अक्सर पड़ जाता है अनफॉर्चुनेटली। बचपन में ही मतलब ऐसे ख्याल आते हैं कि जैसे अब मेरा छोटा बेटा है, वो स्कूल जाता है, अब तो बड़ा हो गया है, +2 में कर रहे हैं। जब वो छोटी क्लास में था तो वो, अब तो भगवान की दया से बहुत कुछ अच्छा है। तो स्कूल में जाके वो बोलता था पापा हम तो बहुत अमीर हैं, है ना। तो मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो वो तो चलो उसको पता है कि मामला सेट है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहा तो भी मुझे ऐसा लगता था कि मामला सेट है। तो सर ये बचपन की कहानी है कि बचपन में कुछ ऐसे बीज दिमाग में या मन में कुछ ऐसे आ गए थे कि अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छे स्टैंडर्ड में रहना है। और ये बिना परवाह किए हुए कि मेरा पास्ट क्या है या मेरा करंट क्या है। फ्यूचर को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं पढ़ाई लिखाई करने में अच्छा था, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं खेलने में अच्छा था।
मैट्रिक क्लास तक मैंने घर में कोई काम नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को खेतों में जाने नहीं दिया, बिल्कुल मना कर दिया, खेत में नहीं आना है, पढ़ाई लिखाई करो, खेलो कूदो, जी जो मर्जी करो, लेकिन इधर मिट्टी में हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि हमने मिट्टी खोद खोद के अपनी जिंदगी मिट्टी कर दी और हम नहीं चाहते कि तुम मिट्टी खोदो। ये उनका डायलॉग था। +1 में सर, +2 में फिर मैं थोड़ा समझदार हो गया, तो फिर मैंने जब खेती बाड़ी करनी शुरू की तो जी मैंने गांव में सर टॉप क्लास की खेती की। आप समझ सकते हैं कि 10वीं 11वीं क्लास में आप क्या होते हो, लगभग लगभग 18 साल की उम्र होती है, 16 17 18 साल के बीच में। इस उम्र में भी मैंने अपने गांव में खेती बाड़ी में झंडे गाड़ दिए थे। मैं रात को भी 12 12 1 1 2 2 बजे खेतों में जाकर पानी की सिंचाई किया करता था, खेतों में काम करता था। तो ये जो मेहनत करने का जज्बा, बेस्ट करने का जो जज्बा था, शायद मुझे बचपन में मिल गया। और जब भी मौका मुझे मिला, जहां भी मौका मिला, मैंने हर जगह अपने आप को परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने हर चीज को ना दिल से लिया सर। तो एक बचपन था, और जैसे कैसे जब पढ़ाई लिखाई हुई तो फिर ऐसा लगा कि कमाने के लिए कहाँ जाएं, तो मेरी छोटी बहन दिल्ली में थी, जिनका बेटा शेखर बोरा अभी सिल्वर हाँ लॉयन, जी जो जी अगले 1 2 महीने के अंदर आपको गोल्ड लाइन मिलने वाला है फरीदाबाद से। तो वो दिल्ली में थे, तो मैं उनके चक्कर में दिल्ली आ गया, नौकरी के चक्कर में आ गया, और नौकरी के चक्कर में घूमता रहा। 2 महीने बाद एक नौकरी मिली 1200 रुपए की। अच्छा 5,000 रुपये मांग रहा था, 4,500 5,000 रुपये चाहिए महीने के, कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा था स्ट्रगल था, फिर उसमें बहुत कुछ अच्छा था। पढ़ाई लिखाई मैंने फर्स्ट डिवीजन में स्कूल से भी की, +2 भी ऐसे ही की मैंने, और हाई अपना कॉलेज भी इस तरीके से निकाला। तो मैंने जैसे कहा कि सर, जो हाथ में लिया उसमें कुछ बेस्ट करके दिखाया। और जब मौका मुझे जिंदगी ने दिया करियर बनाने का, तो पता नहीं था कि नौकरी क्या चीज़ होती है। 1 साल नौकरी की और एक ही साल में पता लग गया था कि जिंदगी में नौकरी नहीं करनी है। ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने भी नौकरी की है, करनी चाहिए, और करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर मौका मिल जाए तो कुछ अपना ही काम किया जाए, ऐसा मेरे अंदर आया भावना। और मैं भी, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं जाऊंगा। अभी आपने मेरे से बेसिक गांव की बचपन की बातें पूछी, तो मैं पहले एपिसोड को बताऊंगा कि बिफोर टियांस में, या टियांस में आने से पहले का जो जी नौकरी तक का सफर ऐसे था, और फिर हम्म नौकरी के बाद क्या हुआ, टियांस में कैसे आना हुआ, जरूर मैं बात करूंगा। आप क्या पूछना चाहते हैं सर? ओवर टू यू। सही सही सही, बहुत सही एक चीज बताया सही सर, कि जो लोगों का माइंडसेट होता है और जो सोच होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ये चीज बहुत मैं मानता हूँ। और एक चीज में बहुत आपकी बातें सुन के ना, मेरी यहाँ पे ना मेरा मेरे वो खड़े हो गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं यही सोच रहा था कि यस, कि जो आपके मदर एंड फादर ने जो आपको बचपन से जो परवरिश की, कि भाई बेस्ट होना है, रहन सहन हो या कुछ भी हो, यानी कि आपके माइंड में ही ये था बचपन से कि मुझे बेस्ट ही होना है, उससे नीचे का कोई कुछ भी नहीं होना है, बेस्ट ही होना है। तो यही चीज शायद आपको हमेशा आगे तक लेके चले गए, और आप आज आज जिस पोजीशन पे हो, यस, यू हैव रियली, आपने अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली प्राउड फील कराया। वो लोग जहाँ पे भी होंगे डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, पूरे सारी चीजों को देख रहे होंगे, एंड दे आर गोइंग टू ब्लेस यू, दे आर ब्लेसिंग यू ऑल द टाइम। यस, और एक चीज मैंने आपने जो बताया कि जॉब आपने किया, जॉब आपने फिर छोड़ भी दिया, डेफिनेटली यस, हर कोई सब कुछ करेगा ये जरूरी नहीं। और क्या पता आपकी जो क्वालिटीज है वो इस इंडस्ट्री के लिए ही बना था, और इस इंडस्ट्री में इसीलिए आपने आपने अपना एफर्ट दिया, और आज आप एक, यू आर a diamond now, you are a precious diamond of this industry। तो डेफिनेटली सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो करियर के बारे में आपने बताया, जॉब के बारे में बताया, और फिर बताते बताते थोड़ा रुक गए, तो प्लीज कंटिन्यू, वो वाला किस्सा भी हमें बताइए कि क्या हुआ ऐसा कि आपने जॉब मिल भी गया, और फिर आप जॉब से फिर डायरेक्ट सेलिंग और इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए। यस सर, आपको बताना चाहूंगा सर, और जितने भी दोस्त हमारे इस पैनल में, देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्वालिटीज कुछ इस तरीके की चीजें जिंदगी में होती है कि नहीं होती है, लेकिन मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, शायद आप रिलेट कर पाए अपने आप को। मैंने एक चीज महसूस की बचपन में कि
उस टाइम तो मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन जब मैं नौकरी की दुनिया में आया तो भी मैं बिल्कुल टिच रहता था। मतलब अपने ड्रेसअप मेरा जो था वो शुरू से ही ऐसा था कि अपने आप को फिट रखना है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, इस बिजनेस में, इस पैनल में बैठे हुए जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे बहन बेटियां हैं, मेल फीमेल पार्टनर्स हैं, आप सबको, कि देखिए जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो आप टी शर्ट में घूम लो, शॉर्ट में घूम लो, जैसे मर्जी घूम लो, जैसे मर्जी जिंदगी की जियो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं है, यू आर कन्विंस्ड कि स्टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल, अभी जरूरत है बहुत काम करने की, अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं, होनी चाहिए। मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब आप घर से निकलो ना, ये मत सोचो कि जिस दिन बिजनेस करने निकलेंगे उसी दिन तैयार होकर निकलना। मतलब घर से अगर बाहर निकल गए, बाहर की दुनिया से जब भी आपका हौसला, मतलब इनकाउंटर हो, मुलाकात हो, तो आप में कुछ लगना चाहिए भाई साहब, नजर ना लगे कहीं। ऐसे करके निकलो घर से। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने जिंदगी के पहले के कम से कम 15 साल, रात को भी मेरा ये मन करता था कि मैं सोऊं भी ना तो टाई पहन के सोऊं। सही। मतलब दिल करता था मेरा ऐसा, क्योंकि इतना अच्छा लगता था मुझे। जिस दिन मैंने जिंदगी में पहली बार टाई पहनी, वो तब पहनी जिस दिन मैंने नौकरी को टाटा किया। अब जैसे आपने पूछा ही तो मैं बताता हूँ, ये भी खतरनाक बात है। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लीडर को पता भी होंगी, लेकिन जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं, जब मैंने नौकरी शुरू की थी 1200 की थी, 6 महीने में मेरी तनख्वाह 1800 हुई, क्योंकि मैंने मेहनत की, काम किया। टारगेट था 4500 5000 रुपए का। और जब जिस दिन 1 साल पूरा हुआ तो उस दिन मैं फिर टेबल पे बैठा लाला जी के साथ, कम्युनिकेट किया। मैं घबराता नहीं था कि ये मेरा बॉस है या क्या है क्या नहीं है। जो मेरा काम था उस काम में मैं बिल्कुल मेहनती था, ईमानदार था, मैंने किया। और 1 साल बाद मैं बैठा टेबल पर, और जिस दिन मैं बैठा था दोस्तों, उससे पहले मैं डिसाइड कर चुका था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। और मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आ रहा था, जहां मुझे एक ऐड मिली मेरे को अखबार में, कि जिसमें लिखा था 10 15 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो। ये नहीं पता था कि क्या काम है, बट ये उसमें लिखा हुआ था विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। जब एक लाइन लिखी थी ना, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन के भी आप 10 12 15 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो मेरे को लगा मैं एलिजिबल हूँ। क्योंकि यहाँ तो इसका मतलब कोई भी कर सकता, मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा भी हूँ, सब कुछ भी है भगवान की दया से, तो फिर तो चल जाएगा काम। और जब 10 12 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिल रहा है, तो फिर मैं अब नौकरी क्यों करूं। पहली बार जिंदगी में अखबार में ऐड पढ़ा, पहली बार में आंखें हो गई, कहते ना बिल्कुल दिमाग हो गया बिल्कुल। भाई साहब अब तो मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरे से पूछा मार्केटिंग क्या होती है, मेरे को कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी थी, गाँव का बंदा। पहला ही क्वेश्चन में फेल। मैंने चुपचाप 1 सेकंड में बोला कि ऐसा है जी, मेरे को नहीं पता मार्केटिंग क्या होती है, मेरे से आप 1 हफ्ते तक काम करा लो, है ना, तन से और मन से कुछ भी करा लो, अगर मैं कामयाब, मैं अगर फिट नहीं हुआ तो मेरे को निकाल देना, मेरे को 1 हफ्ते का मौका दो आप। बस। 50 लोग इंटरव्यू में थे, किसी की चूं नहीं निकल रही थी। मैंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला तो साइड में खड़ा हो जा, लास्ट में बात करेंगे तेरे से। लास्ट में मैं बैठा, फिर उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने बोला कि क्या काम करना है, तो उन्होंने फिर पूछा कर नहीं पाओगे ये वो, मैं कहा मैं करूंगा, मेरे को मौका दो। कहते मंडे से आ जाओ। क्या करना है, कहते कोट टाई पैंट शर्ट ब्लैक शूज व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और एक टाई के साथ आपको आना है, हम काम बताएंगे आपको। मैं कहा डन। मैं वापस गया, लाला जी को मिला, लाला जी मंडे से हम नहीं आएंगे। लाला जी ने बोला क्या हो गया, किसी ने नौकरी दे दी क्या ज्यादा बड़ी, तो आ जाओ रात को बैठते हैं। रात को बैठा दिया मुझे 8 बजे घर में, खिला पिला के। बोला तनख्वाह कितनी, 1800 2500 मिल गई, 2500 देंगे हम। मैं कहा नहीं चाहिए। समझाया, कोई दिक्कत तकलीफ, किसी ने बुरा लग गया, कोई बात हो गई ऐसी वैसी इधर उधर, 10 मिनट में नहीं, चलो 3000। मैं कहा नहीं करना। इधर उधर खूब कन्विंस किया, तुम हमारे बच्चे की तरह हो, 3500 नहीं करना है। मतलब 20 मिनट में 25 मिनट में मेरी मैं कहा नहीं करना है। फिर करना क्या चाहता है, मैं करना ही नहीं है। तो फिर कोई नौकरी मिल गई, मैं कहा नहीं मिली, जो सच था। पर करेगा क्या, मैं कहा जो करूंगा वो मैं क्या बताऊं, मेरे को ही पता नहीं मैं क्या करूंगा। मुझे ये पता लग गया
कि बिना क्वालिफिकेशन का आदमी भी उस काम को कर सकता है, 10, 12, 15, 20 हजार रुपये कमा सकता है, तो मैं भी कमा लूंगा। बस दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया, खड़े खड़े लात मार दी। आप सोचो, जो पिछले 1 साल से सपना देख रहा था, अगर 1 हफ्ता पहले भी मेरे को उन्होंने ये ऑप्शन दिया होता कि ये ले बेटा 4,500-5,000 रुपए, मैं बोलता राजा राजा बन गया बच्चा, तो है ना। मैं तो बताओ, मेरी तो जिंदगी बदल गई। मेरे को स्कूटी दे दी उन्होंने, बाइक दे दी चलाने को, साइकिल से मैं मोटरसाइकिल मतलब यामा बाइक पे आ गया, बढ़िया बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह उन्होंने रखा हुआ था। और मुंह मांगा कि मेरे को पैसे मिल जाते तो उसके बाद मैं जिंदगी भर नौकरी करता आज। बट जिस दिन मैंने बोला ना, मैं उस दिन इसलिए बोला क्योंकि मुझे टाटा बाय बाय करना था। तो सर मैंने ऐसे खड़े खड़े डिसीजन लिया। मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे थे, जो सपना भी था, मिल रहे थे। लेकिन जब जब फीलिंग आ गई ना, 5 नहीं, अब मैं 5 का आदमी नहीं हूं, मैं अब 10, 15, 20 हजार का आदमी हूँ भाई साहब। और ये लाला जी बड़ी रो रो के तो 5,000 रुपये पहुंचे हैं, अब 10, 15 हजार थोड़ी देंगे ये, तो फायदा ही नहीं है यहाँ माथा मारने का, है ना। तो मैंने क्या बोला कि सर राम राम, टाटा बाय बाय, इतना ही दाना पानी था आपके साथ। बस तो मैं निकल गया सर। जी 10 दिन में नानी याद आ गई मेरे को, क्योंकि मेरे को 3 दिन की ट्रेनिंग मिल गई थी। 3 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, उनके साथ जाता था मैं, वो देखता था क्या करते थे, पिच करते थे, क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, लोग क्या बोलते थे, रिजेक्शन डेली 150 लोगों से मिलते थे वो। और डेली जो आदमी मेरे साथ गया था वो कम से कम 3-4 हजार रुपये डेली कमा रहा था महीने के। वो बोल रहा था मैं 50, 60, 70 हजार रुपये कमा रहा हूँ, और अखबार में लिखा हुआ था 10, 12, 15 हजार, 20 हजार कमा सकते हो। मैं कहा भाई साहब मजा आ गया। 2 दिन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन मेरे को क्यों ले जा रहे हो भाई साहब, तीसरे दिन मेरे को दे दो, मैं भी माल बेचता हूँ, मेरे को दिहाड़ी बनानी है। कहने का मतलब है 2 दिन में खुलबुली हो गई थी, मेरे को समझ आ गया था यही तो करना है, ये तो मैं भी कर लूंगा। बट मजबूरी थी, 3 दिन ट्रेनिंग, 3 दिन की थी ना, चौथे दिन ही मिलना था माल। तो हाथ दोस्तों, बंधे हुए थे। हाँ मैं 3 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कुछ नहीं थी दोस्तों, ये रिलेट करेगी हमारे बिजनेस को। टियांस इंटरनेशनल में अगर आपको आग लगाना है ना, जिंदगी बदलनी है आपको, टॉप पे जाना है टियांस में, आज का ये सेशन आपकी जिंदगी बदलने वाला है, मैं बता दूंगा। ये लाइव प्रैक्टिकल जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो कि हमारे बिजनेस में फिट बैठती है। डेस्टिनी डिसाइडेड थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, उसके लिए भगवान ने रास्ते बनाते चला गया। और उस दौरान में क्या हुआ, हम वो स्टोरी यहाँ शेयर कर रहे हैं आपके बीच में। तो सर तीसरे दिन टाटा बाय वो हो गया, ट्रेनिंग खत्म। चौथे दिन में उतर गया मैदान में, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां, मेरा पहला दिन हो गया शुरू। तो 10 दिन बाद में मेरी ये स्थिति थी, मेरा माल ही नहीं बिक रहा था। ओ माल बिक नहीं रहा, पीछे के रास्ते में जला दिए, आग लगा दी। मेरे को ऐसा लग रहा था अब क्या करें भाई साहब, ये तो हो नहीं रहा मेरे से। वो तो डेली 3,000, 4,000 छाप रहा था, मेरा माल ही नहीं बिक रहा है। अब मैं क्या करूं। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो लाला जी बोलेंगे अच्छा बेटा, नहीं यार वापस तो नहीं जाना है। अब पीछे यहाँ मुड़ के जाने का रास्ता ही नहीं है अभी। थोड़ा बहुत काम किया था सर, मुझे लगा चलो अब ऐसे करते हैं, जैसे कैसे ना 1 महीना कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नौकरी पकड़नी पड़ेगी 1200-1500 रुपए से। कहाँ मेरे को खड़े खड़े मिल रही थी, मैं लात मार के आ गया। तो सर मजबूरी में मैंने क्या सोचा, जो भी है 1 महीने देखा जाएगा, करते हैं। मैंने 11वां 12वां ऐसे करते हैं शुरू किया, और मेरे को रिजल्ट आने शुरू हुए। जिस दिन मेरे को 20 दिन हुए थे दोस्तों, मेरे 4,300 रुपए की इनकम थी। ऑन 20th डे 20 दिन जब आपने काम पहले किया। 20 दिन में टोटल इनकम 4,300 हो गई थी। और जब मैं दिल्ली से ट्रेन से फरीदाबाद आ रहा था, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता था, आज भी मैं फरीदाबाद में हूँ, तो मेरे को ये फीलिंग थी अब जिंदगी में ना नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ अब ये जिंदगी चीज क्लियर में हो गया। नौकरी नहीं करनी पड़ेगी भाई साहब। 4-5 हजार की तो अभी हो गई है, अभी तो 10 दिन बाकी हैं, तो 5-7 हजार रुपये तो आ ही जाने वाले हैं। जिंदगी बल्ले बल्ले, है ना। लाला जी जो दे रहे थे उससे ज्यादा बनने वाला मामला, और वही हुआ। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैं डोर टू डोर सेलिंग करता था, हर रोज 100-150 लोगों से मिलता था। मैं एक आदमी को नमस्ते करता था, और नमस्ते करते ही मैं समझ जाता था अब इससे आगे बातें करनी है, या ये बोलना है कि भाई साहब आप बिजी लगते हो, दोबारा मिलूंगा, और मिलना है नहीं। क्यों, वो हम्म नहीं तो छोड़ेगा नहीं भाई, नमस्ते क्यों की, तुम हम्म कौन हो, है ना। रिश्तेदारी निकालेगा, मैं बोला बाद में आऊंगा, बाद में नहीं आना था मेरे को। और जो आदमी शक्ल से, उसकी बातों से, उसकी मुस्कान से मुझे लगता था यार ये बढ़िया आदमी है, बस उसको मैं समझाना शुरू कर देता था। तो हाँ मेरा काम से मिलना था, मैं लोगों से मिलता था। लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ये फार्मूला था। ध्यान में भी आप लोगों से मिलो,
ज्यादा लोगों से मिलो। यहाँ 100-150 लोगों से नहीं मिलना है, यहाँ डेली 2-4-5 लोगों से मिलो, 2-4-5 मीटिंग डेली करो। ये मत सोचो रिजल्ट क्या है, कोट टाई पैंट कोट शर्ट जो भी है, टाई पहन लो, यकीन करना सोने में सुहागा। हर आदमी आपको सर बोलेगा, सर। ये सर जो है ना, सर जो बोलते हैं सब मानते हैं। ये टाई नहीं लगाने से, मात्र ये टाई नहीं लगाने से थोड़ी सी गर्मी कम लगेगी, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल तो महसूस करोगे, लेकिन जिंदगी भर तरसोगे सर के लिए। कोई सर नहीं बोलता मेरे को, क्यों बोलेगा? जब इतना फार्मूला दे दिया आपको, सर बुलवाना है ना। लोग सर बोलते तो क्या बोलते हैं, सर आप जो बोलोगे वही करेंगे। और बिना सर के नहीं बोलता कोई। सब बिना सर के तो फिर पाँव भी बोलता है, या तो सर या पाँव, क्या सोचते रहे हो, सर बनना है या पाँव बनना है ना? फुट फुट और हेड है, राइट? तो सर, मैं आपको बताऊं, जितने भी लीडर्स, मुझे तो सर इतना बताते हुए खुशी है कि ईश्वर की ऐसी अपरम कृपा है आज की डेट में। हमारी टीम की बात बताऊंगा तो आपके पांव से नीचे से जमीन खिसकने वाली है अभी। हमारी टीम में सर, जी, यत्र नारी पूज्यते तत्र रमते देवता। अच्छा, पर डर के बोल रहा हूँ, 90% से ऊपर ना, मतलब 95 भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, 90%, 95% से ज्यादा हमारी टीम में सर सिर्फ फीमेल है सर। ओहो, वाओ, हम ग्रेट। तो हम तो नारी शक्ति के सेवक बन के काम कर रहे हैं इधर। जी जी, वेरी नाइस। अब मैं ये इतना देख बड़ा ही रहा था। चमत्कार कैसे हो रहा है सर, मुझे नहीं पता। जो तो मैं, लॉयल्टी, जो मेहनत, जो डेडिकेशन सर नारी शक्ति में हो सकता है ना। जी जी, आप समझ डेफिनेटली। सकते हो। तो वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड सर, आज की बात करें तो। सर वो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में गया, 3-4-5 साल मैंने काम किया। फिर उस दौरान में एक लड़की से मुलाकात हो गई, क्या? है ना, और फिर उससे शादी हो गई। शादी हो गई, उस शादी के दौरान में पता लग गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बस शादी होने से पहले जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आ गई। और बहुत सारी कहानी है, सारी बातें नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी जी बातें जी अभी जी आपके बीच जी में है। जी जी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। जी। फैक्ट है कि मेरी जो बेटर हाफ हैं उमा जी, उनके आने के बाद जिंदगी बल्ले बल्ले। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके नसीब से अपना बेड़ा पार हो गया, राइट। उसके बाद जो बच्चे आ गए तो और बल्ले बल्ले हो गई। और जी आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टियान्स फैमिली है, हमारी फैमिली है, इन सब की वजह से सड्डा बेड़ा पार है, सड्डे बल्ले बल्ले है। अपन, सही बताऊं दिल से, हम बातों के धनी हैं, बस बातें ही कर सकते हैं हम, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे जी। को ऐसा लगता है, मैं तो बातें ही कर सकता हूँ, राइट। अब बातें कैसी करता हूँ भाई, ये तो आप लोग ही बताएंगे। अच्छी करता हूँ, ठीक करता हूँ, फिर तो भैया नंबर मिल जाएंगे मेरे को, है ना, कम से कम पास तो हो गया। और हाँ मामला अगर गड़बड़ है तो सुधार की हमेशा गुंजाइश रहेगी। जब भी आप सलाह दोगे, पाल जी ये सुधार लो, मैं हाथ जोड़ के सुधारने की कोशिश करूंगा, मरते दम तक की। ये मैं आपसे ये अपनी कमिटमेंट कर सकता हूँ कि मेरे को ठीक कोई है। घमंड नहीं है सर कि मुझे क्या पता है, कितना पता है। मैं आज भी ये बोलता हूँ, किसी को अगर मेरे से शिकायत है, मैं भी गलती का पुतला हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भूल चूक हो सकती है, पहले तो हाथ जोड़ के भाई माफ कर देना। दूसरा, छोटा भाई समझकर मुझे बता देना क्या गलती कर ली, अगली बार मैं सुधार लूंगा। नहीं सुधरा तो फिर कान पकड़ लेना, फिर सुधार लेना, क्या दिक्कत है ना। ये ये नाराज मत होना, नाराज मत ये होना। सर एकदम एकदम आपका बड़प्पन है सर, कि आप इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ हो। और जो हम हमेशा देखते हैं आपको, आपकी पर्सनैलिटी, आपके आपकी प्रेजेंस इटसेल्फ, बोलते हैं कि योर प्रेजेंस इटसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक। आप जब भी कहीं पे मौजूद रहते हो तो वो एनर्जी एक डिफरेंट टाइप का होता है। और एक पर्सनालिटी है, एक जो चीज है जो हम हमेशा महसूस करते हैं। और जो कॉन्फिडेंस की बात है, वो डेफिनेटली आपने बहुत सही चीज बताया कि बहुत सारे लोग थे, लोगों के अंदर आपने जो कॉन्फिडेंस दिखाया। और एक चीज आपके माइंड में बहुत क्लियर था कि अभी नौकरी नहीं करना है, अभी कुछ डिफरेंट ही करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, एक जगह पे स्टेबल नहीं होना है, ग्रो करना है। और ये जो ग्रो करने का हंगर है, शायद वही हमें हमेशा आगे लेके जाती है, एक जगह से दूसरी पायदान पे लेके जाती है, और इसी तरह से हम लोग ग्रो करते रहते हैं।
स्ट्रगल सबके लाइफ में रहता है, आपके लाइफ में भी डेफिनेटली यस, आपने जैसा बताया। सो सर, ये आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि लोगों से मिलना बहुत जरूरी है और लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। और जब आप लोगों को हाय बोलते थे या तो हेलो बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, तभी आप समझ जाते थे कि भाई ये व्यक्ति बात, काम की बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो ऑन एन एवरेज आप जो लोगों से मिलते थे डेली, सर कितने लोगों से मिलते थे और कितने लोग आपको रिजेक्ट करते थे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सर कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो जो मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरे को 3 दिन लीड बाय एग्जांपल दिखाया, उन्होंने करके दिखाया, जिस रफ्तार से वो चलते थे, तो ऑब्वियसली वो कहते थे कि मैं बेटा मैंने 250-300 लोगों को भी मिला हूं एक दिन के अंदर। तो मैं सोचता था क्या वाह। कितनी गोली की स्पीड से आप निकले होंगे सर, क्योंकि जिस दिन मैं उनके साथ था 2-3 दिन 3 दिन, तो वो 150 लोगों का एवरेज था उनका, 150 के आसपास का। तो बाप मैंने रे। 150 लोगों से हम मिले हैं आज, और आप 250-300 से मिले होंगे तो आपकी तो रफ्तार बड़ी तेज रही होगी, और रफ्तार बड़ी तेज थी। मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा होता था, वो आगे आगे भाग रहे होते थे, पीछे पीछे में उनका पिच होता था, गुड मॉर्निंग नमस्कार जो भी था। तो जब मैं अपने लगा, मैं 150-200 लोगों से मिलता था, जिसमें से क्लियर कट था कि मुश्किल से अगर मेरे पास जो भी आइटम होती थी 20 पीस में बेचता था। हाईएस्ट जो होते 20 पीस, मतलब 20 का मतलब होता था कि कम से कम आपकी जो एवरेज इनकम है 300 से 400 रुपये, 400 रुपये के आसपास आपने बना लिए एक दिन में। 30 दिन में कितने होंगे? 12,000 रुपये। लेकिन उससे ज्यादा बिक जाए आपका, उतने टाइम में ज्यादा बिक जाए तो आपका ज्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन मेरा एवरेज था कि अगर मैं 150 लोगों से मिलता हूं तो कम से कम 20 पीस तो मेरे बिक जाते हैं। तो मेरे को लोगों को समझाना नहीं होता था, बताना नहीं, मुझे लगता था मिलना है, मुझे जाके मिलना है, मोटा मोटा बताना है, जिसको हाँ करेगा देना है, नहीं करेगा नो, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो एवरेज जब लोग मेरे को रिजेक्ट करते थे तो मेरे को कभी फीलिंग ही नहीं आती थी कि इसने मेरे को मना क्यों किया, क्योंकि मेरे को पहले से मैंने देखा था अपने सीनियर को कि उसको भी 150 में से कम 125 लोग तो उसको भी रिजेक्ट कर रहे थे। सबको बराबर समझाता था, वो जबरदस्त तरीके से समझाता था, लोग नहीं लेते थे, और वो उसकी परवाह नहीं करता था। वो बोलता शाम को अपनी डैडी बन गई फर्स्ट क्लास, किस बात की टेंशन। अब बताओ, आप जूस पीते हैं, है ना, बादाम के शेक पीते हैं, वैसी बात करते थे। तो हमें लगा यार, हमें तो पता नहीं था बादाम शेक भी मिलते हैं जिंदगी में। उसके बाद हमें भी आदत पड़ गई उनको देख के, हमने बादाम शेक खाना पीना शुरू कर दिया। मैं कहा ये बढ़िया मामला भाई साहब, दिन भर मेहनत करो, शाम को बादाम शेक पियो, है ना, उसका मौसमी का जूस। तो वो जो देखिए कुछ चीजें देख के, इसको बोलते हैं मिररिंग, है ना, मॉडलिंग। आप दूसरे को देखते हो, मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। मैंने उनको देखा, उनकी रफ्तार देखी, तो मैं भी रफ्तार में काम करने लगा। आपकी स्पीड अगर अच्छी है ना, अगर आप तेजी से काम करते हो, आप मेहनत करते हो, तो आपकी टीम भी मेहनती हो जाती है, आपकी टीम भी तेजी से काम करेगी। अगर आप आराम से कर रहे हो ना, तो आपकी टीम भी आराम से करेगी, तो होगा काम। तो सर मैंने, स्पीड थी, रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया था कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 10 में एक आदमी की हाँ है, 150 में 15 लोग हाँ मिलेंगी मिलेंगी। कभी कभी पहले 50 में एक भी माल नहीं बिकता था तो भी टेंशन नहीं होती थी कि पता है 150 कंप्लीट होंगे, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या आया। और जब 150 को मिलते थे तो रिजल्ट मिनिमम टू मिनिमम ऐसा होता था कि सर बढ़िया वाली इनकम हर रोज छपाई हो जाती थी। तो आप नहीं मिलोगे लोगों से तो आप कोई ग्रोथ नहीं होगी, इनकम नहीं आएगी। आप जो मर्जी एक्सक्यूज बना लो, मौसम अच्छा नहीं था, गर्मी थी, मेरी सर ऐसी स्थिति थी, मैं नया नया था, मेरा बोलना तो पहले काम नहीं था। जब मैं बोलने लगा तो मेरा गला बैठ गया, मेरे पीठ में घमौरियां हो गई, मेरे पाँव में छाले आ गए, छाले। आप सोचो कितना तेजी से भागा होगा मैं, और मुंह से और फिर ऐसा हुआ मजबूत, उसके बाद तो सब ठीक हो गया, घमौरियां भी बंद हो गई, गला भी ठीक हो गया, और पाँव में तो फिर समझ लो जब पैसे जेब में आते हैं ना, फिर पाँव में जो है चक्री लगती है, राइट। तो सर ये वो पीरियड है जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया सर। फॉर्चुनेटली डोर टू डोर सेलिंग की मैंने, तो बेचने में मेरे को कभी हिचक नहीं होती थी, अच्छा लगता था, लोगों से मिलता था। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिली जिंदगी में तो मुझे पता चला, अरे भाई साहब असली काम तो ये था जिसको करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में। जब मुझे ये इंडस्ट्री मिली सर, उस दिन ये फीलिंग आ गई थी, हम तो पैदा इसके लिए हुए हैं, इससे पहले तो प्रैक्टिस हो रही थी पीछे, राइट। ट्रेनिंग एक बोलता है ना कि नेचुरल ग्रूमिंग प्रोसेस हो रहा था, आप सीख रहे थे नेचुरली। तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला सर, पहली कंपनी में मैंने काम किया। अनफॉर्चुनेटली हम सब में से बहुत सारे लोग नए नए होंगे,
पहली कंपनी में आप काम कर रहे हो, टियांस में काम कर रहे हो, कल को कोई दूसरी कंपनी आएगी वो भी अच्छी लगेगी, फिर तीसरी आएगी, क्योंकि बताने वाले जो आते हैं ना, बताने वाले जो होते हैं ना, उनको हाँ पता जी। होता है कि इनको कौन सा बटन दबाना है ना। ऐसे बटन दबाते ही आपको लगता है चलो यार इससे तो बढ़िया ये, इसको कर लेते हैं। फिर उसको करते करते फिर कोई नई आती है, फिर आप बोलते नहीं नहीं इसको कर लेते हैं। तो पहले 4 साल में, 5 साल में, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो पहले 5 साल में मैं 4 कंपनी बदल चुका था। ओह, पहले 5 साल में 4 कंपनी बदल दी, लेकिन ईश्वर की कृपा से जब कुछ ज्यादा आता भी नहीं था तब भी हमने रिजल्ट खतरनाक थे हमारे, शानदार। और मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि टियांस में आने से पहले मैं, अगर मैं कहूँ कि मैं लगभग 1 करोड़ की इनकम में कर चुका था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। वाओ, ग्रेट ग्रेट। आया था धूम धड़ाके के साथ आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम तो मुझे आता है। बट टियांस में आने से पहले जो मैंने अलग अलग कंपनी करने की जो मेरा था, तो एक बात समझ आ गई, अगर मैंने एक ही जगह गड्ढा खोद लिया ना तो पानी तो बहुत है। अगर मैंने गड्ढे जगह जगह खोद लिए तो फिर धीरे धीरे मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रेपुटेशन खत्म हो जाती है। जी। फिर कमा लेते हैं हम, एक कंपनी में पैसे कमा लिए, अगली में भी कमा लोगे, उसके बाद आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है। तो हाँ। फॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि वन फाइन डे मैंने सोचा कि मुझे ऐसी कंपनी पकड़नी है जिसमें, अच्छा मैंने एक चीज और देखी कि जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में ग्रोथ मेरी तो हो रही थी, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं उनकी नहीं हो रही थी। आपकी क्यों? टीम उनके का नहीं प्लान पर। प्लान अलग थे, हम्म। क्यूमुलेटिव प्लान नहीं था, हर महीने बिजनेस जीरो हो जाता था, है ना। ओह, तो बहुत सारी चीजें थी जो नहीं थी। तो जिस दिन मुझे टियांस के दर्शन हुए पहली बार जिंदगी में, और टियांस भी मेरी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको किसी दोस्त ने मुझे बताया, उसने ज्वाइन नहीं किया टियांस, ओहो। और मैं गया देखा ऑफिस, मेरा भी मूड नहीं था उस टाइम। फिर मैं अपने पहले वाली कंपनी में काम करता रहा 6 महीने, उसके बाद, और 6 महीने के बाद ऐसी कुछ स्थितियां बनी कि मुझे एक स्टेबल, एक अच्छी ब्रांडेड ग्लोबल कंपनी करनी थी। तो मेरे मन में था कि कोई ऐसी कंपनी करूं मैं जिसमें ये सब व्हाइट चीजें। बोर्ड। अब कोई बात। तो सर मैंने डिसीजन लिया मन में, अच्छे खासे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फिर बताना चाहूंगा। जो इनकम मैं कमा रहा था ना उस कमाई को भी छोड़ के मैं निकला था। पता क्यों? कि मेरे को पता लग गया था पैसे तो मैं छापूंगा, मैं पैसे तो कमाऊंगा, मेरे में दम है भगवान की दया से। लेकिन ये जो क्वालिटी है ना, कुछ जो जो थोड़ी बहुत जो भी है, अब मुझे ऐसी जगह में लगाना है जहां मैं पूरी जिंदगी, और जो मेरे लाइफ साथ टाइम लगे के ना लिए लोग, उसको आप वो भी कंटिन्यू पूरी कर पाओ। जिंदगी। हाँ जी। जी। हाँ, मैं ऐसी प्लेटफॉर्म सोच रहा था, तब मेरे दिमाग में फिर आया कि यार वो 6 महीने पहले किसी दोस्त ने दिखाया था, मैं वहां गया। वहां पर फॉर्चुनेटली मेरे जो सीनियर आज हैं वो पहले मेरे जूनियर थे, वो पहले वाली कंपनी में मेरी टीम में ही थे, जो आज मेरे सीनियर हैं, मिस्टर मनोज जावा जी। तो ही वॉज जी। माई जूनियर, माई टीम, मेरी टीम में थे। तो जब वो मैं यहाँ आया तो मैंने उनको देखा, मैं कहा यार आप कैसे? कहते हमने तो ज्वाइन कर लिया है। मैं कहा मेरे को भी समझाओ क्या है। उन्होंने सब कुछ समझाया, मेरे को अच्छा लगा। मैं कहा ये लो पैसे निकालते हैं, एटीएम में गए, टकाटक पैसे निकाल के पकड़ा दिए, ये लो जी 15,000 रुपये, काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू। 15,000 से शुरुआत की मैंने। जी। आज मैं इतने कह सकता हूँ कि कईयों करोड़ रुपया मैं ध्यान से कमा चुका हूँ, सिर्फ 15,000 की शुरुआत से। जी। तो मैटर नहीं करता है आप कितने से शुरू करो, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से, बट शुरू करो। शुरू करना है, शुरुआत बहुत जरूरी है। जी। तो शुरुआत सर, बहुत जरूरी है। हाँ, मेरी जो और शुरुआत त्यानशी में आना जो था ऐसे था। और फिर सर मेहनत की, पहले 3 साल में मुझे $25,000 की कंपनी ने लग्जरी गाड़ी के पैसे दिए, $25,000 एक झटके में, है ना। और पहले 5 महीने में मेरे को इंटरनेशनल टूर मिल गया था। मैंने हेडक्वार्टर जाके देखा अपनी आंखों से, मैं चेयरमैन सर से मिलकर हाथ मिलाया मैंने, आपको मैंने आज फोटो भी भेजी थी, आपने देखी होंगी, चेयरमैन सर के जी साथ पहली जी फोटो जी मेरी। जी। तो उसमें फीलिंग आ गई थी कि सही जगह लैंडिंग हो गई है भाई, तो किस्मत बुलंदी पे चल रही है ना, मामला सेट है। अब जो है यही मेहनत झंडे करना है गाड़ने हैं। बस। तो हम काम करने लगे। फिर देखिए हर बिजनेस में, हर काम धंधे में समय एक जैसा नहीं रहता है। फिर ऐसे भी टाइम आया कि बहुत सारे स्ट्रगल रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी टीम से छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, किसी ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, है ना, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, ये सोच के यार हम किसी से कम थोड़ी है। कई बार होता है गलतफहमी हो जाती है लोगों में। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को दिखता हूँ मैं आज, मैक्सिमम लोग आज कहीं भी नहीं है, स्ट्रगल ही कर रहे हैं बेचारे। बट हमने, उनको लगता था कि हमारी वजह से पाल है, हम नहीं रहेंगे तो फिर पाल का क्या होगा। बट मैंने कहा ना कि खुदा मेहरबान तो गदा भी पहलवान।
तो हम करते हैं कि नहीं, या नाम हमारा हो रहा है जी ना। जी नहीं, ऊपर मैं वाले को इस बात fulfill मैं आपके केस में इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इस पूरे बिजनेस को ना एक प्रोफेशन के हिसाब से लिया, जो कि आज के डेट पे हम सभी लोगों को इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लेना बहुत जरूरी है। और एक आपकी एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज बहुत सही सीखने को मिली, समझने को भी मिली कि बाय चॉइस और बाय चांस, बहुत सारे लोग बिजनेस में बाय चांस भी आते हैं, यानी कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था या तो कोई नॉलेज भी नहीं था, किसी ने इनको इनवाइट किया, अपनी मर्जी से नहीं आए, फिर भी वो जुड़े हुए हैं और बिजनेस भी नहीं कर रहे, तो उनको इनकम भी नहीं आ रहा है, तो कुछ दिनों के बाद वो भी अनहैप्पी होके फिर छोड़ देते हैं, या तो बिजनेस पड़ा रहता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, जिनमें से मैं एग्जांपल आपका बताना चाहूंगा, जो बिजनेस को समझे, बिजनेस को जाने, प्रोज और कॉन्स दोनों को पता लगा कि भाई दिन में 150 लोग 200 लोग भी मिलना हो सकता है, 100 में से 150 लोगों में से आउट ऑफ 150 130 लोग ना भी बोल सकते, लेकिन ना सुनना और हाँ सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मुझे अपना काम करना है और मुझे अपने गोल पे अचीव करना है बस। तो आई थिंक ये जो मेहनत करने का जो अपने मन से पहले से ही एक माइंडसेट है कि आई एम रेडी टू डू, मुझे मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इस बिजनेस को अपने दिल से स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्टेंस, ये आई थिंक ये बहुत जरूरी है। सर, अर्ली सक्सेस की जो वजह है ना, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक ही के साथ एक का जवाब दिया मैंने। जो मैंने इससे पहले जो मेरा कैरियर था, डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग करता था, तब मेरी एवरेज थी कि मैं कम से कम 150 लोगों से तो हर रोज मिलना ही मिलना है, मुझे कुछ भी हो। जोर लगा देता था मैं, जान लगा देता था अपनी, हम्म ऐसे गोली की तरह दौड़ता था मैं। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते करते ही उनकी शक्ल देख के मेरे को लगता है इसके 12 बजे पड़े हैं, फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, लगता है बीबी से लड़के आया भाई हमारा, है ना, निकल जाओ पतली गली से अगली गली में। तो कहने को ऐसे रहता था मेरी। फिर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, फिर मैं बताना चाहूंगा, मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलता था, और यकीन करना, मुझे नहीं पता कि पहली जिंदगी के मेरे पहले 10 साल, जिन 10 साल में मैंने ताबड़तोड़, कहते ना, पैसे भी कमाए, इज्जत भी कमाई, नाम पहचान भी बनाई, खूब सब कुछ किया, लेकिन बहुत बढ़िया बरसात होते हुए भी मैं सुबह निकलता था तो रात को मैं 10-11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था। अगर आप सुबह घर से निकल गए और आप घर में रात को 10 बजे के बाद आ रहे हो, आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनने से, इस बिजनेस में बरसात करने से, नोटों की, पैसों की, अपने नाम की महिमा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर मैं बोल रहा हूं कि जब तक आपको लगता नहीं कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो गए हो, तब तक ये रूटीन रखना पड़ेगा। आप घर से निकलो तो सही, चमत्कार ही चमत्कार है, दुनिया बैठी है इंतजार में, कौन जोड़ेगा मुझे, कौन जोड़ेगा। और आप बोले हो कि अपन आ गए ना, है ना, हम्म तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, चाहे वो मेल है या फीमेल है, यकीन करना, जब मालदार पार्टी होती है ना फीमेल, तो रानी बन के काम होता है फिर, है ना, तू मेरा राजा मैं तेरी रानी, तो ये जो मामला है ना सेट हो जाता है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, यू आर लाइक अ क्वींस, आप बन सकती हैं, आपके हाथ में है, चांस की अपॉर्चुनिटी में ताकत है। आज हमारे बीच में ऐसी फीमेल्स हैं सर, प्रवीणा भोगराज, सोनल पटेल जी, वनीता राज जी, ये ऐसी नारी शक्ति है सर, जिन्होंने जबरदस्त धमाल मचा रखा हमारी टीम में एज ए नारी शक्ति। और बाकी बात करूं मैं एज ए लीडर, हमारे स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर सर मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। योगराज शर्मा जी, जिनको मैं बधाई दूंगा इस पैनल के माध्यम से, आज उनके घर में पुत्र प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न ने जन्म लिया है, तो बधाइयां यहां से मैं देना चाहूंगा सर आपके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस योगराज वेरी वेरी शर्मा जी को, कॉन्ग्रेचुलेशन। पारुल जी को। तो जबरदस्त, तो ये अच्छा लग रहा मुझे अनाउंस करते हुए। तो योगराज जी की लीडरशिप में सर जबरदस्त, वो ऐसे हैं जैसे आप पूछते हैं ना कि सर कौन ऐसे लोग हैं जिंदगी में जिन्होंने आपका साथ दिया, योगराज जी नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर, नंबर 1 पे जिन्होंने हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट, टफेस्ट टू टफेस्ट से द बेस्ट टू बेस्ट टाइम में भी हम साथ में रहे हैं। और सर आज प्राउड फील करता हूं मैं उनके साथ रहकर, जबरदस्त मजबूती से हम आगे बढ़े। वासुदेव सर है, हमारे
डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर है, राजेश सोम जी हैं। फिर हमारे यंग चैंप्स में बात करूं सर, शेखर बोरा जी बहुत यंग चैंप्स हैं, बहुत कम उम्र में उसने जो रोल निभाया सर हम लोगों की जिंदगी में, वो बहुत एक कैटलिस्ट की तरह काम कर गया शेखर बोरा। अब Very यंग nice. चैंप्स हमारे बीच में बहुत सारे आ गए सर, अब हम बहुत हाँ। लकी हैं। और खास बताने वाली बात यह है सर कि मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच बात यह है कि इस टाइम में देखता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना कोई लीडर ना ऐसे बैठ गया कि सर चिंता मत करो, टियांस का झंडा हम बुलंद करके छोड़ेंगे। न्यू और यकीन जनरेशन करना, लीडरशिप आ गया है। जी सर, और ये जो टियांस के झंडे को जो लग गए हैं ना ये लीडर हमारे, ये महसूस करा रहे हैं चेयरमैन ली सर को भी कि इंडिया विल बी नंबर 1 मार्केट इन द वर्ल्ड बहुत जल्दी। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी का मतलब अगले 2-3 साल के अंदर सर इंडिया दुनिया में टियांस की नंबर 1 मार्केट बन जाएगा। और हो डेफिनेटली सकता है उससे भी पहले, हो सकता है 2025 में ही। आप मेरी बात को नोट कर लेना। आज इतना शानदार सर यहाँ पे लीडरशिप डेवलप हो रही है, हमारी टीम में तो हो ही रही है। आईटी नेट सिस्टम है हमारा एक सिस्टम, उसमें तो है ही हमारी टीम में या मेरी टीम में जो भी लीडर्स हैं वो तो ही है। बाकी इसके अलावा पैरेलल में और भी हमारे जो सम्मानीय नेता हैं, लीडर्स हैं अलग अलग रीजन में, जैसे एस अपने ट्रिपल एस सिस्टम है AK पांडे जी, और ऐसे पलाश जी है, या जी। पलाश जी में भी अलग अलग सिस्टम बने हुए उधर। जी, ऐसे अलग अलग टीमों में बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अल्टीमेटली सर कोई भी काम करता है ना, रॉयल्टी तो सबको मिलती है। जी, तो, डेफिनेटली सर सब एक ही टीम है, एक ही हाँ। परिवार है। बस ये है कि छोटे बच्चे होते हैं ना सर, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसकी परवरिश जो है जैसे माँ बाप करेंगे ना उसका असर उस पर होता है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने बिजनेस में सर कि यहाँ क्रॉस लाइन नहीं करना है। आप क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि अगर आप 8 स्टार से पहले, अगर आप 8 स्टार नहीं हो तो आपको क्रॉस लाइन से बात करने का भी मतलब नहीं है। किस लिए भाई? कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। अपने परिवार, मम्मी से पापा से पूछ लो, चाचा ताई से पूछ लो, दादा दादी से पूछ लो, नाना नानी से पूछ लो। अपने खानदान में कम है क्या? वही बहुत अच्छी सलाह दे देंगे आपको। हाँ। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, ये मेरा सर बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं सर उनकी जिंदगी बदल जाती है। जी, क्योंकि शुरुआती में क्या होता है ना, बच्चा होता है, छोटा है, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार, उसको पता नहीं है। अभी और ये पता नहीं नहीं। पता कौन उसको बेवकूफ बना रहा है, कौन उसको मिसगाइड कर रहा है। पता चलता है कौन उसको उसके माँ बाप के खिलाफ भी भड़का रहा है, अपलाइन के खिलाफ, है ना। तो कहने का मतलब है जब आप अपने परिवार में रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने सीनियर को अपने मदर फादर मम्मी पापा की तरह गुरु की तरह मान के चलो। सर इसी पैनल में थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि एक बात जो बताना था मुझे, वो ये है, ये मैंने जिंदगी में अपना भी अपनाया है, आप सबके लिए एक सलाह है दोस्तों। इन्हीं बातों के बीच में मैंने महसूस किया है कि अगर आप बुरा मानना नहीं है, कहते हैं ना बुरा, जो बुरा मानते हैं ना लोग, मेरे को बुरा लगा, बुरा नहीं लगना चाहिए। ये बुरा लगने की दुकान बंद करनी है आपने जिंदगी में। आपकी फेल्योर का नंबर 1 वजह है आपको हर किसी की बात बुरी लग जाती है और बुरा मानते रहते हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना नुकसान करके बैठे रहे हो। हाँ, ये बहुत सही बात है। मैंने महसूस किया सर जीवन में कि आप चाहे परिवार की बात करते हैं, आप अपनी बीवी से किसी बात पे नाराज हो गए, बुरा मान गए आपने उसी का मुद्दा बना लिया भाई साहब, या आपकी पति ने या पत्नी ने या बच्चों ने या माँ बाप ने। और जिंदगी में सुखी रहने का महामंत्र है सर ये कि आपको कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, रात गई बात गई, रात गई बात गई। ये एटीट्यूड अगर आपका है, आपको इस दुनिया में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लिख लो डायरी में, ये महामंत्र बता रहा हूं मैं आपको एक और। आपके परिवार में खुशहाली, आपके परिवार में खुशियां, आपका परिवार हैप्पी परिवार, पीसफुल परिवार, बल्ले बल्ले हर कोई देखेगा यार भाई साहब इनके है क्या, क्या खाते हैं ये। जब देखो खुशी रहते हैं। पता क्यों खुश रहते हो? क्योंकि आप बहुत जल्दी ना चीजों को जीरो कर देते हो। कोई बात नहीं, जो होगा कोई होगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो टूट जाने गया दो। फूट गया एक्सीडेंट हो गया, जो होना था हो गया, पास्ट इज हिस्ट्री। हम्म। उसको लेके नहीं बैठना है आपने।
चाहे वो आपकी डाउन लाइन है, चाहे वो आपकी अपलाइन है, चाहे आपके मदर हैं या फादर हैं या वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, जो मर्जी है। ये सर मैं बताना चाहूंगा, जिंदगी में कामयाब होने का महा महा अमोघ अस्त्र जिसको बोलते हैं ना, ये आप इस बात को नोट कर लो अपनी जिंदगी में, जो बात बता रहा हूं फॉलो कर लो आप। यकीन करना, परिवार से लेकर टीम से लेकर हर जगह आपके नाम का परचम छाने वाला है। आप दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले हो। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं दोस्तों जिसका मुझे भरपूर फायदा मिल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। मैंने नोट कर लिया सर। मैंने नोट कर लिया। और आप सभी लोग भी ये समझ लीजिए कि ये चीजें ना दिल में दबा के रखने से कभी कोई किसी का भला नहीं हुआ है। कभी किसी की गलती हुई तो माफ करो, खुद का गलती हुआ तो जो सर ने बोला था कि भाई मुझे माफ करो, और बिजनेस है तो मिलजुल के काम करो, आगे बढ़ो, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करो। सर इसी चीज के ऊपर मुझे एक चीज याद आया कि हम लोग बात कर रहे थे एक सिस्टम के बारे में, जी जो मैं भी मानता हूँ कि हर चीज में ना सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम ही है जो सिस्टमेटिक रिजल्ट देता है। और अगर आपको हर बारी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो फॉलो करना होगा एक सिस्टम का। और आपने बताया था आईडी नेट सिस्टम के बारे में, तो सर क्या ये थोड़ा सा आप जस्ट हाईलाइट, थोड़ा सा एकदम संक्षेप में कुछ आप बताओगे, बताना चाहोगे इस सिस्टम के बारे में थोड़ा? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज आप एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा सर आपको इस पैनल के माध्यम से कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग आज बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है, बिलियंस जी डॉलर्स। जी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और जितनी भी कंपनियों में बिलियंस डॉलर के बिजनेस हो रहे हैं, उसमें मेजर रोल जो है उस कंपनी में, या तो कंपनी ने खुद ही कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें पैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनका एक झुंड है। वो झुंड जो है ना, रिवॉल्यूशनरी कर रहा है हर जगह पर। वो जो है, कहते हैं ना, मूवर्स एंड शेकर्स। ये मूवर एंड शेकर्स कौन होते हैं? ये मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं अचीवर्स, जिन्होंने करके दिखा दिया है, जिनके रिजल्ट बिकते हैं आज की डेट। तो ये याद तो सर ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, चाहे वो कंपनी के अंदर हो, और दुनिया में मैक्सिमम कंपनियों में खुद के सिस्टम नहीं है। उन्होंने उनकी कंपनी के अंदर जो लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर हैं, उन्होंने अपने सिस्टम को बनाया है। उसमें कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि कंपनी को किसी की रिपोर्टिंग नहीं लेनी है। और लीडर जो इतना बड़ा कामयाब, अब सोचो जो 5, 10, 20, 50 लाख में महीना कमा रहा है सर, अब आप उससे एज ए कंपनी अगर वो उससे रिपोर्टिंग पूछोगे ना, भाई साहब कितनी मीटिंग करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बुरा मान जाएगा। या बेशक कितनी ट्रेनिंग दे रखी होगी आपने उसको, है ना, बुरा मान जाएगा। और बात बनती भी नहीं है सर। कैसे यार, उस आदमी को क्या पूछना भाई, जो आदमी इतना अच्छा कर रहा है। तो कंपनी के लिए तो बढ़िया होगा, वो एसेट मिल गया आपको, एक ऐसा आदमी जो सेल्फ ड्रिवन है, जो बंच ऑफ अचीवर्स के साथ में मिलकर माहौल बना के आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा बहुत सारी कंपनियां जो आज दुनिया में धमाल मचा के बैठी हैं इस धरती में, उन कंपनियों में ऐसा हो रहा है। और फॉर्चुनेटली पहले हमारे साथ में भी ऐसा था कि सब मैं बहुत सालों से लगा हूं कि सिस्टम बने, बट कहीं ना कहीं मेरे साथ वही था कि जिनको मैं लेके बैठा था ना कि ये लीडर बनेंगे फिर सिस्टम बनेगा। जब मैंने उसको लीडर को तैयार किया तो मेरा तो ट्रेनिंग स्कूल बन गया। ट्रेनिंग मेरे से लेते थे, जाके वो दूसरी कंपनी में काम करते थे। तो मैं कईयों साल से त्रस्त था, त्रस्त, है ना। मेरी जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी में ट्रेनिंग ही दूंगा क्या। कुछ ऐसे लोग हैं सर इस टाइम दुनिया में, हिंदुस्तान में, जिनका नाम बताऊंगा ना आपको तो आपकी भी जमीन हिल जाएगी। जो मेरे स्टूडेंट रहे 3-3 साल तक, आज भी मुझे गुरुजी कहते हैं। और आज हिंदुस्तान में ना वो ऐसे लोग जिनके, ये मान के चलो 10 मिलियंस 20 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर हो। वाह। सोचो, मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि ये कोई बात नहीं है, बट आप पर्सनली पूछोगे बताऊंगा। जितने भी लीडर इस जी पैनल में जी बैठे हैं उनको शायद पता है। जी। पता क्यों? ऐसा नहीं, मैंने कहा ना, मैंने तो सबको ट्रेनिंग दी थी। सारे क्यों नहीं बन गए 10 मिलियन वाले? मेरे खुद के नहीं है 10 मिलियन, तो मैं क्या बात करूं। गुरु गुड़ गुड़ रह गया, चेले शक्कर बन गए, तो वो बात नहीं है। बात यह है कि सर जो सिस्टम है ना, सिस्टम मैंने बनाने की कोशिश शुरू से की। पहले 3 साल में मेरे पास जबरदस्त रिजल्ट थे।
मैंने कहा फिर डाउनफॉल आया। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 3-4 साल बाद ना फिर ठाकुर अकेलो था। फिर ठाकुर के पास फौज नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा चले गए थे, सेनापति चले गए। अब मेरे पास छोटे मोटे सेल सोल्जर थे। अब मैंने उन सोल्जर के साथ फिर टीम बनाई। को डेवलप ऐसे किया मैंने फिर। मैंने कईयों बार से टीम को खोया है, कईयों बार। तो मैं इस मैसेज देना चाहता हूँ इस पैनल में, कभी घमंड में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना कि सड्डा काम हो गया भाई साहब, अब तो अपा फ्री है। पाल जी, तुम नहीं हो तो भी अपना तो काम चलना ही है, क्योंकि अपने नीचे इतने बड़े बड़े धुरंधर आ गए हैं। मैं बोला जितने धुरंधर खिसक लिए ना, हाथ पैर फूल जाएंगे। हम्म। हाँ, तो गलतफहमी की शिकार बहुत होते हैं लोग। मैं इसलिए बोलता हूँ सिस्टम में रहने से क्या होता है, जो भी गए लोग सर, अगर मेरे पास सिस्टम पहले से होता ना, वो कभी नहीं जाते। हाँ। क्योंकि उनको ये लगता था कि पाल का साथ देंगे तो पाल का नाम बनेगा, पाल का सिस्टम बनेगा। अरे उन्होंने, पागलों ने ये नहीं सोचा कि पाल का नहीं बनेगा। आज जैसे वासुदेव सर, योगराज सर, अमरीश पंचाल सर, राजेश सोम सर, वनीता जी, प्रवीणा जी, ये सोनल जी एंड कंपनी, ये जो गोल्डलाइंस की टीम है सर, इस टाइम आईटी नेट सिस्टम की जान है ये। जी। आईटी नेट के बोलबाला, जब उसकी पावर वैल्यू लोगों को समझ आ रही है, उसका फायदा उठा रहे हैं सर। ऐसा एग्जैक्टली। ये अब हो रहा, अभी तो ऐसा चल रहा है और ये मल्टीप्लाई की तरफ जा रहा है सर अभी। बट ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज कईयों सालों से मेहनत की है, लेकिन आज हमारे पास विजिबल रिजल्ट्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि सिस्टम बनाना मजाक नहीं है, नहीं बनता है। लोगों का कितना ही फायदा हो रहा हो ना, इसलिए नहीं करते हैं कि उनको फायदा हो, कहते मेरा फायदा हो चाहे ना हो, इसका नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। लोग ऐसे हैं, उनका नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन गलती से कहीं आपका फायदा ना हो जाए। इसलिए ये ऐसी माइंडलिटी ना बने, इसके लिए क्या है, एक रेडीमेड सिस्टम है, खुद भी घुस जाओ, अपनी टीम को बोलो चुपचाप। थर्ड पार्टी हमेशा पावरफुल होती है। अगर कोई रेडीमेड सिस्टम मेरे पास होता जिंदगी में, इतिहास में, तो सर मैं तो बताऊं, अभी तक तो एचडीडी नहीं, मेरे नीचे पता नहीं कितने एचडीडी होते, जी बड़े बड़े पकड़ी एग्जैक्टली। वाले एचडीडी निकल गए मेरी टीम से, मैं बताऊं कई साल पहले। अब पिछले 5 साल से ना फुल स्टॉप लगा पड़ा है, ब्लॉकेज जो हो गया था वो लीकेज बंद हो गई है, ठीक है ना। हाँ, तो और सिस्टम। समय के साथ हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि सर हमारी अचीवमेंट होती चली गई, तो जिनको गलतफहमी थी ना हमारी वजह से पाल जी हैं, तो उनकी गलतफहमी भी खत्म हो गई। और जो अब आ रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं, अरे सर आपकी तो हमारे बिना भी हुई पड़ी है, अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी होनी है, तो भाई हम तो आपके साथ में हैं। तो बस। सर ये वक्त है, समय है। तो लीडर्स जितने भी इस पैनल में बैठे हुए हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी, जिस टीम से आप आते हो, जिस टीम में अगर आपके अपलाइन ने कोई बढ़िया सा सिस्टम बनाया है, अगर आपका सीनियर लीडर, लीडर का मतलब होता है सर जो फ्रंट से लीड करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो प्रेसिडेंट है ना, वो होना चाहिए जो फ्रंट से लीड करता है। खाली कुर्सी में तो बैठ के प्रधानमंत्री बन के काम कुछ कर नहीं रहे हो भाई साहब, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करोगे ना, कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। आपका जो लीडर है, जो भी सिस्टम है, सिस्टम को क्रिएट करने वाला जो लीडर है ना, वो एक्टिव होना चाहिए, जिम्मेवार होना चाहिए। अगर ऐसे लीडर के साथ अगर आप काम करोगे, आपकी ग्रोथ कहां से कहां पहुंचने वाली है। इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि इस पैनल में सर पूरे इंडिया के लीडर हैं, जी। अलग अलग टीम के लीडर्स हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग टीम के भी है। ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपकी टीम में जो भी रोल मॉडल, मैं सीनियर के बारे में एक बात कहता हूं कि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं सर। जैसे नंबर 1 करेक्टर, करेक्टर मतलब इस बिजनेस में हमारे साथ बहन बेटियां काम करती हैं, हम लोगों के घरों में जाते हैं, जब हमारी नजर जो है ना, जब घर में घुसते हैं किसी के, तो बहन और बेटियों की तरह नजर है ना हमारी, इस बिजनेस के हम राजा हैं। अगर आपकी नजर में गड़बड़ है ना, आप आज भी मरे, कल भी मरे, और परसों तो पता नहीं किस किस को लेके मरोगे। तो ऐसे लीडर इस बिजनेस में कभी भी लीडर नहीं बन सकते हैं, और सिस्टम तो चलाना बहुत दूर की बात है। यस। ये इंटीग्रिटी मतलब, हिंदी में एक वर्ड है कि एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को क्या होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि भाई आपने असूल ना, आपके जो है मजबूत हैं, पक्के हैं। वो होना चाहिए। इंटीग्रिटी, यस। ऑनेस्टी नंबर 1 ऑनेस्टी। है ना। नंबर 2 करेक्टर बढ़िया, जबरदस्त। एज ए कपल बिजनेस करो, मैं कहता हूं सभी लीडर को, आप अपने कपल, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, अगर आज आपके साथ नहीं है ना, आप अपनी मेहनत से ना एक दिन ऐसा करो ना, जब चाहो ना आप, क्या नहीं हो सकता है, अपनी ऐसी मेहनत कर डालो कि आपके पतिदेव या आपकी धर्मपत्नी एक दिन उनको प्राउड हो। हमें नहीं लगता था, लेकिन आपने करके दिखा दिया, अब हम आपके साथ में हैं, ऐसा एक दिन सुनने को मिले।
एज ए कपल बिजनेस करोगे, एज ए कपल कल्चर बनाओगे, यहाँ आग लग जाएगी आपकी टीम में, क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा कल्चर। तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि एक अच्छी इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कोड ऑफ एथिक्स के साथ, एक प्रॉपर तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो, ऐसे सिस्टम को मैं हमेशा सलाम करता हूं। टियांस का भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट ईयर का, जहां हेडक्वार्टर में टियांस ने मुझे, मेरी वाइफ को एक बढ़िया विला दिया स्पेशली। यस, विला, ये हुआ था सर चाइना चाइना में कंपनी का विला था, जिसमें बकायदा पाल भी बसना है, उमा भी बसना है, और नीचे लिखा था आईडी नेट सिस्टम। तो सर उस दिन मजा आ गया, ऐसा लगा कईयों सालों के जो मेहनत थी ना, उसका ना कहते फल प्राप्ति हो गया। और एक ऑफिशियल, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता था कि सर आईडी नेट, क्योंकि हमने सर हमेशा काम किया है, तो इंडिपेंडेंटली काम किया। मैंने जो भी किया सर, जितना मेरे बस की थी, और जितने मेरे साथ में जुड़े हुए भाई लोग हैं, बहनें हैं, ये मेरे लीडर्स हैं, जो इन सब ने मिलकर, हमने सब ने मिलकर जो भी हम कर सकते थे मिलकर, हमने वो बेस्ट करने की कोशिश की सर अभी तक, राइट। उस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम किया, तो थोड़ी हमारी ये था कि हम कहीं ना कहीं हमारी पहचान एग्जैक्टली हम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हैं कि नहीं टियांस में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता था। हमारे लोगों में भी बना रहता था, बहुत लोगों में रहता था। बट जिस दिन सर टियांस के हेडक्वार्टर में ये ऑफिशियली वो हुआ ना, हुआ। तो उसके बाद सर अपनी तो मैं कह सकता हूँ कि तसल्ली हो गई। हम तो दिल से, भाई हम तो कर ही टियांस रहे ना, सिस्टम किसके लिए है? टियांस के लिए, टियांस की कामयाबी के लिए, सबकी टियांस में कामयाब होने के लिए। तो सब जितने भी लीडर हैं, उन्होंने सिस्टम अगर बनाया है टियांस की बेहतरी के लिए, जो भी काम हो रहा है टियांस के लिए, है ना। कोई कमाने का जरिया नहीं है ये हमारा कि यहाँ से कुछ 2 पैसे बच जाए, टिकट के पैसे, लेफ्ट के पैसे, राइट, ये अनइथिकल है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके सिस्टम में सिर्फ नोट छापने का सिस्टम बनाया गया है, वो भी सिस्टम गड़बड़ है, आज नहीं तो कल वो क्रैश होगा। लेकिन जिस सिस्टम में सर कोशिश की जाती है, ट्रांसपेरेंसी है, आप अपने लीडरों को बताते हो देखो इतना खर्चा आया, उल्टा इसमें 2 लाख की आहुति हमें देनी पड़ गई, 1 लाख की आहुति देनी पड़ गई, 50,000 की आहुति देनी पड़ गई। वैसे लीडर समझते हैं, उनको पता होता है इतनी टिकट निकल गई सर, खर्चा तो इतना आया है, हमने तो सिर्फ इतना ही दिया, बाकी किसने दिया? इसका मतलब आपने ही किया होगा सर। तो ये जो जिम्मेवारी सर हमने ली, और हमें प्राउड होता है इस बात का कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि आज हम अपने परिवार को आगे लेके बढ़ रहे हैं एज ए टियांस फैमिली, टीम टियांस आईडी नेट सिस्टम फैमिली ऑन मिशन। वेल वेरी, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम आप लोगों ने मिलके, जो आपने जो इसको डेवलप किया, सभी लोग इसको फॉलो करें, और आपके सारे जो टीम मेंबर्स है इसको फॉलो करें, फॉलो करके आपके तरह वो भी अपने कैरियर को ऊंची पायदान तक लेके जाए। और हमने देखा है कि बहुत सारे गोल लाइन्स ऑलरेडी इस सिस्टम के थ्रू बाहर आए हैं और बने हैं, और इन वेरी सून कमिंग डेज वो लोग अपने आप को फिर अपग्रेड करेंगे, प्रोमोटेड होंगे अगले रैंक पे। तो डेफिनेटली जो यंग लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो अभी इन प्रोसेसिंग फेज में है, सिस्टम को फॉलो करें, और फिर सिस्टम के थ्रू 100% रिजल्ट गारंटी रहता है, इसीलिए इसको सिस्टम बनाया जाता है। सर इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो सिस्टम के थ्रू आपने काम किया, मेहनत किया, उस तरह से आपको अचीवमेंट भी बहुत सारे हुए। फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर फॉरेन ट्रिप्स हर साल, ये फॉरेन ट्रिप से रिटर्न होने से पहले अगला फॉरेन ट्रिप के लिए लिस्ट निकल जाता है। सर कितने फॉरेन ट्रिप्स आपने किए होंगे अभी तक? सर अभी तक ऑफिशियली मैं 56 इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ, 56 इंटरनेशनल टूर। वाओ, ग्रेट ग्रेट। अभी 57वां हम लोग थाईलैंड जाने वाले हैं, 58वां हम लोग अपने कन्वेंशन में जाने वाले हैं, दुबई फिर। जी, और उसके बाद फिर से एक और, इस साल के एंड तक मुझे पता है एक और टूर आएगा। तो सर अब टारगेट ये है सर, मैं सोच रहा था 2030 से पहले मैं 100 पूरे कर लूं, तो मुझे लगता है हो जाएगा। हो जाएगा। 100 पूरे करने का टारगेट मेरा 2030 का था, तो सही जा रहा है मामला, सही जा रहा है। सही मामला जा रहा है। तो ये अचीवमेंट है सर। बाकी बात करूं मैं, अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे को टाटा सफारी टॉप मॉडल, जो लगभग 31.5 लाख रुपए की है, मैंने अपने बेटे को गिफ्ट की। ऑलरेडी मैं फोर्ड एंडीवर को ड्राइव करता हूं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी है वर्ल्ड की।
और इस दिवाली में एक शानदार लग्जरी कार फिर ले रहा हूँ सर मैं। कमिंग दिवाली वाह। मतलब 6 महीने भी नहीं बचे अब, शायद 6-8 महीने में आ जाएगी दिवाली। और अभी रिसेंटली मैंने लगभग 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, और भी मल्टीपल जो भी इनकम यहाँ से आ रही है सर, आज 7 फिगर से ऊपर की इनकम है, 10 लाख से ऊपर की इनकम है मेरी एवरेज में बात करूँ। हर महीने मोर देन 10 लाख रुपीस इस टाइम मेरे अकाउंट में आते हैं, है ना। तो 10 लाख से लेकर 99 लाख 9,9900 रुपीज़ तक तो 7 फिगर ही बनते हैं। लेकिन अपना सपना एक ही है कि इसको 8 फिगर में ले जाना है महीने में, तो ये हो जाएगा सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि जो इंडिया के लीडर्स हैं ना, उनके ड्रीम्स बहुत पावरफुल हैं। ये जी। हाँ सर, जो आपने अभी दिखाई है, हाँ आप इसमें स्लाइड शेयर करोगे ना सर, स्लाइड शेयर में जाइए आप नीचे। जी। हाँ, यस सर। तो ये रिसेंट का एक प्यारा सा अचीवमेंट है। बहुत खुशी होती है कि ये सब कुछ ईश्वर ने हमें मौका दिया, टियांस अपॉर्चुनिटी मिली। चेयरमैन ली सर ने जो एक कंपनी बनाई टियांस, एक ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड क्लास कंपनी, जिसको लेकर इस टाइम टियांस सर बहुत सीरियस है। कल हमारी मीटिंग थी हेडक्वार्टर के साथ, चेयरमैन सर की भी मीटिंग थी, चेयरमैन सर भी कुछ बोल रहे थे, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, और वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं उसमें शामिल थे। तो बहुत खूब सर, बहुत खूब। और सर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ फोटो को देख के कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब कार एंथुजियास्ट हो, और गाड़ी बहुत पसंद करते हो आप, गाड़ी। जी, मैं यही बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था ना बचपन में, तो हिमाचल में, मैं बचपन की बता रहा हूँ, मैं फिर दोबारा आपको, मैं आपको पता नहीं, गांव में लक्कड़ की गाड़ियां बनाते थे हम, और बकायदा घर के बगल में मैंने खुदाई करके ना, मिट्टी की खुदाई करके ऐसी जगह बनाई थी जहां उसकी पार्किंग होती थी। हम्म। हाँ, ये पता था कि पार्किंग क्या होती है, गाड़ी क्या होती है, कैसे आती है, बस वो खेल खेल में बचपन में हमने वो लकड़ी की गाड़ी बना ली, 2 टायर आगे 2 टायर पीछे, लकड़ी को जोड़ दिया, ऊपर से बैठने का इंतजाम कर लिया। फिर उस गाड़ी को ले जाते थे हम ऐसी ढलान पे, अच्छा। ढलान से ऊपर बैठते थे, वो गाड़ी में हम ड्राइव करते थे, थोड़ी देर खेले, उसके बाद गाड़ी उठाई, फिर पार्किंग में लगा दी। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए ख्यालात सर, मैं इतना बताना चाहूंगा, ये सपने, मैं मूवी जब देखता था बचपन में, जब मूवी देखने का मौका मिला पहली बार, उस दिन ये फीलिंग आ गई थी कि बस ऐसा हीरो बनना है। तो जो रील की लाइफ थी ना, वो रियल लाइफ में कब होगी या होगी कि नहीं होगी पता ही नहीं था, बट बिकॉज ऑफ टियांस, अगर मैं आज कहूँ, ना सिर्फ मैं, आज हमारे साथ अनगिनत लीडर्स ऐसे हैं जो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं सर। जी। और मैं दुआ करता हूँ सर सबके लिए कि आप बिल्कुल ईमानदारी से इस कान में रुई लगा दो, आंखों में पट्टे लगा दो, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते, आंधी तूफान बारिश जो मर्जी हो जाए, टियांस 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 टियांस। अच्छा टाइम भी आ सकता है, बहुत अच्छा टाइम भी आ सकता है, बुरा टाइम भी आ सकता है, बहुत बुरा टाइम भी आ सकता है। वो आपकी अग्नि परीक्षा हो सकती है। हो हर सकता है। परीक्षा में आपने टिके रहना, लगे रहना। बहुत यकीन जरूरी। करना दोस्तों, जब आपको लगेगा ना कि अब नहीं हो सकता, अब तो गए काम से, अचानक देखते देखते चमत्कार होगा, और आप बोलोगे भाई साहब ये तो बम फट गया, तो हो गया काम, ऐसा होगा। यकीन करना मेरी बातों को, ऐसा हुआ है। हुआ है। बहुत टफ टाइम भी देखा है मैंने, अच्छे अच्छे टाइम भी देखे और बुरे बुरे भी टाइम देखे, बट जो अच्छे और बुरे टाइम ने मुझे ऐसा सिखा दिया कि आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी बात को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको दिल से अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आपको निराशा नहीं होगी। आपको एक दिन ये फीलिंग होगा कि हमने पाल सर की बातों को ना दिल में रखा था, मन में रखा था, हमने फॉलो किया, और वाकई में जिंदगी बदल गई। जी। और सर यहाँ पे एक चीज आपने बताया था कि आपने रिसेंटली एक नई जगह भी ओपन किया है। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास है जहाँ पे आपने अपने नया स्टोर ओपन किया है। यस जी सर। जी, बिल्कुल सर, ये हमारा फ्रेंचाइजी स्टोर है, और अगर आप इंडिया में बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोर में से एक है। ये सर आप पर्सनल, शेयर कर दीजिए कहाँ पे है, थोड़ा लोगों को भी पता चल जाए जो आज हमें देख रहे हैं लाइव। सर मैं अगर बात करूं तो ये हरियाणा में फरीदाबाद में, अगर मैं बात करूं इस लोकेशन की, जिस लोकेशन पे ये ऑफिस है हमारा,
इवन हिंदुस्तान में इंडिया का ये लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ओके। मेरा ऑफिस है ये। और ये ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है इसका नाम, ओमेक्स ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट। स्ट्रीट। ओ, वर्ल्ड स्ट्रीट मतलब दुनिया की स्ट्रीट है ये। एक हाँ। ऐसी लोकेशन में ये ऑफिस है सर, प्राइम लोकेशन है और फ्यूचरिस्टिक जगह है ये। और आज भी हिंदुस्तान फरीदाबाद का ये सबसे हॉट लोकेशन है। तो आप सोचिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें ना प्रीमियम जगह पर है, प्राइम लोकेशन पर है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है। हम बेशक ऑर्डिनरी थे, बेशक हमारा स्टैंडर्ड पहले 0 था, 3rd क्लास था हमारा स्टैंडर्ड, लेकिन आज 3rd क्लास से हम 1st क्लास बन गए। और टियांस का जो स्टैंडर्ड है वो पहले से 1st क्लास है। हम बेशक नीचे से आए, लेकिन आज हमने टियांस के साथ में अपनी मैचिंग कर डाली है। तो आप कहाँ से आते हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। When you wish upon a star, it does not matter who you are. यस। और When you इसके साथ wish, साथ सर कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर करना चाहूंगा जो आपकी टीम से है। जी आईडीनेट सिस्टम जो आप बोल रहे थे, जी तो उसका कुछ फोटोग्राफ्स मैं शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों को कि वो लोग भी थोड़ा देखें। सारे लोग, इनमें से बहुत सारे लोग आज मौजूद भी है हमारे इस सेशन में। दे आर प्रेजेंट इन दिस सेशन टुडे। जी जी जी। यस सर। ये जैसे बात आई कि अभी इवेंट हमारे होते हैं, तो लास्ट इवेंट हमने किया था गुजरात में। बहुत बड़ा इवेंट था, गुजरात की टीम ने जबरदस्त प्रोग्राम किया सर। उसके कुछ जबरदस्त। प्रोग्राम थे। अभी हम 7 अप्रैल को हिमाचल में कर रहे हैं सर, ऐसे मेगा इवेंट कर रहे हैं हम लोग। मेगा इवेंट कर रहे हैं। हाँ जी। तो ओके। हम समय समय पर सर टीम के लिए ऐसा माहौल बना के दे रहे हैं जिसमें लीडर जो है अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लीडर का विजन बड़ा बन रहा है, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस, फेथ, है ना, वो बढ़ रहा है। टियांस के प्रति लोगों का जो फ्यूचरिस्टिक विजन है और पावरफुल होता जा रहा है। बहुत तो बहुत। मैं इतना भी कहूँगा कि सर इस टाइम टियांस इंडिया मैनेजमेंट को स्पेशली और हमारे चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि इस टाइम जो है पिछले 2-3 सालों से, लगभग 2 साल से लगातार बैक टू बैक एक से एक प्रमोशन आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टियांस इंडिया अपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही ग्रो है। कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली ग्रोइंग। हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं सर। तो आप सब लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सर। तो मैं आपके माध्यम से ही ये थैंक यू मैसेज देना चाहूँगा पूरी टीम इंडिया मैनेजमेंट को और थैंक यू टियांस सर। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर को। बस ऐसे ही कृपा, आप ऐसे ही ब्लेसिंग और ऐसे ही आशीर्वाद बरसाए रखें, और बाकी हम मार्केट में जाके झंडे बुलंद करते हैं। डेफिनेटली। अभी अभी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑलरेडी आपने अपने इस वेरी यंग एज, एट द वेरी यंग एज में आपने बहुत एक अच्छा हायर मुकाम आपने पाया है। अभी सर आगे का क्या प्लान है? जी सर, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं इस टाइम, इससे आप एहसास कर सकते हैं कि हम लोगों का टारगेट सर सिर्फ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनना नहीं है। आईडी नेट सिस्टम का जो सपना है या विजन है, हमारा जो विजन है दैट इज कि हम पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनका अपना नाम है इस दुनिया में, हम उन चंद एजुकेशन सिस्टम जो कंपनियों के अंदर है, राइट, तो हमारा कंपटीशन जो है ना आज उसके लिए है कि वी वांट टू बी अमंग द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड एज ए आईडी नेट सिस्टम। और जितने भी लीडर्स हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के बढ़ रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ इस दौरान अनबिलीवेबल होने वाली है। मुझे पता है सर बहुत जल्दी हम, अभी तो मैं कहूँगा कि 1-2 साल के अंदर हमारी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शुरू हो जाएंगे। वाओ, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली। हिंदुस्तान की बात करूं सर, अपना विजन क्लियर है। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है ना, हर स्टेट में आईडी नेट का झंडा जो है ना, टियांस के साथ मजबूती के साथ आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा, झंडा बुलंद होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत पावरफुल लीडरशिप है जो ग्रूम हो रही है, और अपने साथ में बहुत अच्छे लीडर्स को डेवलप कर रहे हैं। लीडर्स सबमिशन का लेवल सर बहुत अच्छा होता जा रहा है डे बाय डे। यूनिटी में लोग हैं, और मन से, वचन से और कर्म से एक होते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। और मैं सबके लिए यही कहूँगा,
ऐसे ही आप आगे बढ़िए। आपको देखकर हिंदुस्तान में बहुत सारे टियानशियंस इंस्पायर जी होते हैं, हाँ मोटिवेट होते हैं। तो हमारी ये जिम्मेवारी भी है कि हम कुछ ऐसा करें कि सभी को प्राउड फील हो और हमारे लिए शाबाशी दें, हमें आशीर्वाद दें, हमारे लिए दुआएं दें। तो हम कुछ ऐसा करें सर, ये हम दुआ करते हैं और यही विजन है। कुछ कुछ सजेशन सर, आप अगर हमारे सारे यंग जनरेशन को देना चाहो, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज अगर आप हमें शेयर करना चाहो जो आज ग्रो करना चाहते, इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते, अभी नए नए आए हैं या तो अभी फिलहाल साल या तो 6 महीने हुए हैं, दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू डेवलप देमसेल्फ, तो क्या सजेशंस रहेगा सर आपके? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, टियान्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और कमियां ढूंढेंगे तो सर किसी भी भगवान का नाम ले लो, उन भगवान में भी कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। जी मतलब जब बिल्कुल। भगवान में भी कमी है तो बाकी चीजें तो इसलिए नो नो कंपनी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो सेम हम अपनी कंपनी के बारे में बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी है, प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, मार्केटिंग प्लान जबरदस्त है, कंपनी का जो बैकग्राउंड है सुपर। तो आज आप दुनिया के बेस्ट व्हीकल में, व्हीकल होती है ना गाड़ी, कार, आप हिंदू मतलब दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में आप बैठ गए हो सर, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि जाना कहाँ है। हाँ आपका कोई मंजिल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, तो सर वो गाड़ी का क्या करोगे आप? सेम चीज है, आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप टियान्स से चाहते क्या हो? वाई टियान्स इन योर लाइफ? टियान्स में क्यों, टियान्स में काम क्यों करना है? वाई? वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड द ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। आपके जो सपने हैं ना, यकीन करना, जरूरतों के लिए आप इतने पागल नहीं हो सकते हो, जरूरत के लिए पागल नहीं होता इंसान, लेकिन जो सपना होता है ना, सपनों के लिए इंसान पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, बहुत पैशनेट सही हो बोला, जाता है। बहुत बहुत सही बोला सर। तो ड्रीम बनाएं और ये डायरी में लिखे, डायरी में जो इनकम मैं आज इस टाइम ले रहा हूं ना, ये मेरे सपनों में मैंने लिखी थी। 2015 का टारगेट था मेरा, जो 2020 में मैं कमा रहा हूं। बेशक मेरे को 5 साल लेट चल रही गाड़ी मेरी, लेकिन मेरी औकात नहीं थी, मैं बताऊं पूरी जिंदगी में नहीं हो सकता था। अभी तो 5 साल का ही गैप है, अगले 5 साल में उससे ज्यादा हो जाने वाला काम, जो सोचा था उससे कहीं होना ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर टारगेट बनाया, जरूरी नहीं है, कोशिश ये है कि अगर आप टारगेट बनाया तो पहुंचोगे भी टाइम से आप। अगर मेरे को दिल्ली से शिमला जाना है, मान लो मुझे 8 घंटे लगते हैं, तो 9 घंटे या 10 घंटे लग जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि 7.5 घंटे में पहुंच जाओ आप, स्पीड थोड़ी तेज हो गई। हाँ बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहुंचोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 8 घंटे की जगह 80 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो सर आपने जो सपने बना लिए, ड्रीम बना लिए, उनको लिखो डायरी में, 1 2 3 4 टॉप 10 ड्रीम्स। और ड्रीम वो होने चाहिए जो अपनी औकात से बहुत ऊपर है। वो ड्रीम नहीं है कि आपको बाइक लेनी है, स्कूटी लेनी है, छोटी मोटी गाड़ी लेनी है, दैट इज नॉट ड्रीम, दैट इज स्मॉल टर्म गोल, स्मॉल गोल्स। ड्रीम है बिगर देन गोल्स, मतलब बड़ा टारगेट, जो अभी बराबर। बिलीव नहीं होगा। एक बार ऐसा लगेगा, एक बार अंदर से ना करंट आएगा भाई साहब, रोंगटे खड़े होंगे एक बार, अरे भाई साहब मैं लिखता रहा हूँ, लिख लूं ना लिखूं। फिर अपने दिल से पूछना, चाहते तो हो ना? हाँ हाँ चाहते तो हैं, बस चाहत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर चाहत, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात कायनात उसे उसे मिलाने में पाने में मदद जुट करना शुरू। जाएगी। तो चाहत बहुत जरूरी है, और शिद्दत से। और ये मत सोचो, ये मत सोचना कैसे होगा, कैसे का क्वेश्चन नहीं है, कैसे का क्वेश्चन नहीं है, कैसे होगा, हो जाएगा। लिख लो डायरी में, हो जाएगा। बट कब होगा? जब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका होगा। बीज तो कहीं डालना पड़ेगा ना, पेड़ तो तभी लगेगा। अब बीज ही नहीं डाला, बोया पेड़ बबुल का, तो आम कहां से खाए, है ना? तो बबुल बोए हो गए तो आम कहां से मिलेंगे भाई? आम ही बोना पड़ेगा। तो एक तो आम कभी सर, दोनों। कहते हैं ना दुनिया में हर चीज से 2 बार बनती है। अगर ताजमहल बना तो 2 बार बना। पहली बार कहाँ बना? किसी के दिमाग में बना। दूसरी बार वो धरती में बना। धरती हर में। चीज दुनिया में 2 बार बनती है,
जो आप चाहते हो ना वो दूसरा है, दूसरा। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए जी? मर्सिडीज चाहिए, फोर्ड एंडेवर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, है ना? या फिर आपने बोला कि मेरे को तो कोई और चाहिए, जो भी है, जो घर भी। के बारे में, गाड़ी के बारे में आप बोलते हो मेरे को दुनिया के टॉप कंट्रीज में घूमने जाना है, नाम लिख लिया आपने, इस कंट्री भी जाऊंगा, स्विट्जरलैंड भी जाऊंगा, यूके भी जाऊंगा, फ्रांस भी जाऊंगा, तो ये आप लिखो। आपने लिख लिया ना, आपका काम लिखना, आप बीज डाल रहे हो, आप बीज डाल रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में। कैसे होगा? डोंट वरी, रास्ता है, गाड़ी में बैठे हो आप। अब काम क्या करना है? एक्सीलेटर दबाना है, बैठे नहीं रहना है। डायरेक्शन देख ली, डिसाइड कर लिया, ये सारे सपने हैं, एक्सीलेटर में पाऊं क्या है? डेली सिस्टम में आओ, सिस्टम में जो ट्रेनिंग चल रही है उसको सुनो। हम अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते 21 साल बाद, और आपने 21 ट्रेनिंग लेके सोच लिया अपने आप को परफेक्ट, तो गलत फहमी के शिकार हो गए ना। हो गया, उल्टी गिनती शुरू है। मैं बता रहा हूं, उल्टी गिनती शुरू है। जब तक आप जिंदा रहो, आपको, जब तक आप चाहते हो ना आपकी टीम काम करे, आपको सिस्टम में रहना है, सिस्टम में। यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम, तब आपकी टीम बनेगी सिस्टम का पार्ट। और जब प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, लोगों को प्लग में डाल दो, सिस्टम के प्लग में, करंट अपने आप जाएगा। रिटेंशन बढ़ जाती है सर, लोगों को रिटेंशन, लोग छोड़ते नहीं है फिर जब माहौल में रहते हैं ना। वो कहते नहीं, आपने देखा होगा, अंगारा होता ना, अंगारा, उसको भट्टे से निकाल के साइड में रख लो, थोड़ी देर में ना ठंडा पड़ जाएगा, काला हो ठंडा जाएगा, हो जाए, बुझ जाएगा, और उसको वापस फिर भट्टे में डाल दो भाई साहब, चल और जाएगा। छोड़ दो। कच्ची लकड़ी ले आओ और उसको डाल दो, कच्ची लकड़ी जलने शुरू हो जाती है भट्टे में। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी कामयाबी का एक ही तरीका है, माहौल के अंदर रहो। माहौल जहां लोग लगे पड़े ना पागलों की तरह, उनके बीच में रहोगे, आप भी पागल हो जाओगे। पैशन आएगा, जुनून आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फेथ का लेवल हम्म, बढ़ेगा, हम्म, बिलीफ का लेवल बढ़ेगा। आपके सपने जो है ना, आपको लगेंगे भाई साहब। और जब सपनों के बारे में फीलिंग आती है ना सर, तो फिर करंट आता है अपने आप में। और ये सोच के करंट आता है कि ये सब सपने पूरे होंगे कि अंत से, तो डेडिकेशन बढ़ जाएगा, आपका कमिटमेंट बढ़ जाएगा। आज जो अच्छा बुरा टाइम है ना, उसको मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जब फुटबॉल के मैच में होता है ना, ड्रिबलिंग करना पड़ते है ना, सामने वाला खिलाड़ी आपके बॉल को रोक रहा है, लेकिन आपको तो गोल करना है जाकर। इतना आसान थोड़ी है गोल करना। बोला आप गोलकीपर भी बोलो, बैठा अरे हुआ है। सर, आप ये थोड़ी बोलोगे अरे सर इतने सारे खिलाड़ी मेरे को घुसने नहीं दे रहे, आगे जाने नहीं दे रहे। भाई वो इसीलिए तो है, वही तो चैलेंज है आपके जीवन में। उन चैलेंज को पार करना है, ड्रिबलिंग करनी है। कभी इधर पास दो अप लाइन को, उधर पास दो डाउन लाइन को, वो क्रॉस लाइन नहीं करनी, याद रखना, बार बार बता रहा हूँ मैं, मरोगे। 6 स्टार 7 स्टार तक क्रॉस लाइनिंग अलाउड नहीं है। क्रॉस लाइनिंग का मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। नमस्ते करो, ये नहीं कि नमस्ते भी नहीं करनी है, इज्जत करो, नमस्ते करो, और शुभकामनाएं दो, बेस्ट विशेस दो, चीयर्स अप करो सबके लिए। ये नहीं मेरी टीम में नहीं है मैं काय को ताली बजाऊं। मैं बताऊं आपको, जबरदस्त तालियां बजाओ, तब तालियां मिलेंगी। मैं सिर्फ दिल से बता रहा हूं, जैसे आपने तो इंट्रोडक्शन भी दिया। बहुत प्यार करते हैं लीडर्स, बहुत प्यार करते हैं। जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, जब वो गले मिलते हैं, जब इज्जत देते हैं सर, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है। यकीन करना, कोई आदमी बोले ना कि भाई साहब मेरे को तो नहीं, ये वो सब झूठ बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है। तारीफ किसी को बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है, बड़ा मजा आता है। तारीफ का ही भूखा है इंसान। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्री फंड का माल दे दो, फ्री फंड का माल आपको भी मिलता रहेगा। इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी, तारीफ करोगे तारीफ मिलेगी, बुराई बहुत सही, करोगे तो बुराई बहुत सही। मिलेगी सर, कंप्लेंट हाँ करोगे तो जी, कंप्लेंट मिलेगी, कंप्लेन क्रिटिसाइज मिलेगा। करो तो क्रिटिसाइज मिलेगी। तो हमारा सिस्टम तो यही कहता है सर, जीरो कंप्लेंट और जीरो ईगो के साथ आगे बढ़ो। थैंक हम्म, यू थैंक यू थैंक यू करते रहो सर, ये हम लोग हम्म, सिखाते हैं। ये महामंत्र आज हमारे, थैंक यू करो, है ना, लोगों से प्यार करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, अप्रिशिएट करो, जीरो कंप्लेंट रखो, जीरो ईगो रखो, रात गई बात गई रखो, है ना, और ऐसे हंसते करके रहो आगे और बढ़ो। हमेशा आगे बढ़ते रहो। जी सर। जी, ये जो आपके चेहरे में जो ये स्माइल मैं हमेशा देखता हूँ, हमेशा एक 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 हाई वोल्टेज, एक ब्राइट स्माइल रहता है। और मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा कि स्ट्रेस होते हुए नहीं देखा कोई भी सिचुएशन में। कभी जब भी मैं आपसे मिला हूँ, हमेशा एक ब्राइट स्माइल रहते हैं। एंड योर पर्सनालिटी इज वेरी वेरी चार्मिंग, पर्सना इज वेरी वेरी ऑसम। एक एनर्जेटिक एंड इलेक्ट्रिफाइंग पर्सन है। तो सर हम हमेशा जितने सारे आज यहाँ पे मौजूद है, हम हमेशा चाहेंगे कि आप ऐसे ही ना एक इलेक्ट्रीफाइंग एंड वंडरफुल पर्सन हमारे साथ हमेशा जुड़ रहे। हमें नए नई चीजें हमें आप बताते रहे,
गाइड करते रहे, सिखाते रहे, ताकि जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग आपके तरह ही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए, खुद के साथ साथ और 10 लोगों को भी मदद कर, जो बहुत ही जरूरी है। जी जी। तो सर आज का ये जो सेशन है ये एकदम एंड की तरफ आ गया है। और इस आपकी इस आपने एक चीज बहुत सही बोला था बिगिनिंग में कि यस, आपका परिवार, आपकी हमारे रेस्पेक्टेड मैडम इज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पर्सन इन योर लाइफ। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमने उनको भी देखा है आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए। हर मीटिंग में, हर इवेंट में हमने हमेशा उनको देखा है सामने से लोगों को लीड करना। और आप दोनों मिलके जो वंडरफुल बिजनेस करते हो उनमें हमेशा हमने आपकी हमें हमने मैडम को देखा है। इट्स अ वंडरफुल टू सी कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है इतनी लाजवाब है। मैं तो आपको एक मैसेज, सॉरी, एक बताना चाहूँगा एक इंसिडेंट। आप इस बात से हैरान होंगे कि मेरी शादी को लगभग इस साल में 25th एनिवर्सरी वाह। सेलिब्रेट करेंगे। इस साल पार्टी करेंगे हम बढ़िया वाली टीम के साथ। फरीदाबाद में जबरदस्त भयंकर पार्टी होने वाली है ना? तो आप सब इनवाइटेड हैं, याद रखना। तो ये है हमारा सितंबर में होने वाली है एनिवर्सरी 25th। तो सर, आज तक का इतिहास मतलब ये रहा है कि मैं अपने ससुराल गया हूँ जब से शादी हुई है। 1 दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गया, 10 दिन के लिए गए। हम तो ऐसे ही थे, है ना? कभी कभी यूँ बात हुआ है, पिछले 24 सालों में 10-10 दिन भी हम चले जाते, जब चले गए तो चले गए। कभी भी मेरी वाइफ और मैं, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वाइफ अकेली गई है। तो ये भी रिकॉर्ड है, ये ऑर्डिनरी रिकॉर्ड नहीं है, ये भी स्पेशल रिकॉर्ड है। और अब पिछले कुछ सालों से जब से बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब उनका हर जगह घूमना फिरना अपने साथ में, और टीम के साथ में जो उनका तालमेल है, जो जिस तरह जितना प्यार उनको मिलता है टीम से। क्योंकि सबको पता है कि देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल उनका है। क्योंकि कामयाबी में ये बात फैक्ट है कि पत्नी का भी और पति का भी, दोनों का रोल रहता है। लेकिन मैं उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिसमें ज़बरदस्त रोल रहा है मेरी वाइफ का और हमारी टीम का। मैं फिर कह रहा हूँ सर, सच बात यही है कि जितना मेरे बस की है मैं उसके बेस्ट करने की कोशिश मैंने हमेशा की है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरे साथ में जितने भी लीडर्स हैं, आज तक जो भी रहे लोग, जितने दिन भी रहे जो लोग, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। शायद डेस्टिनी में नहीं लिखा था, इसलिए हम अलग अलग हो गए, कोई छोड़ के चला गया, कोई रह गया, कोई बैठ गया, किसी ने छोड़ दिया। और बहुतों को शायद आज अफसोस होगा इस बात में भी, मुझे कोई दो राय नहीं है बोलते हुए। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसे ही था शुरू से ही। बट कभी कभी गलतफहमी के लोग शिकार हो गए, या लोगों ने उनको बेमतलब में, होता ना कभी कभी जब आप हो कामयाब होते हैं जाता तो है, बहुत सारे लोग हो जाता भटकाते हैं है जी। उनको, उनका क्या पता पथ पर भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। तो जिनको उसको मलाल होगा जरूर कि यार काश हमने लोगों की नहीं सुनी होती, पाल सर की सुनी होती ना, तो शायद कहीं तो हम भी होते। क्योंकि आज से 2 साल 3 साल 4 साल में हमारे बीच में लीडर्स हैं जो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, उनका ट्रस्ट, उनका जो ट्रस्ट। फेथ है ना, वो जबरदस्त है सर हमारे साथ में। आई फील वेरी वेरी, मैं कहूँगा सर, मैं इस बात को लेकर मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो इतना विश्वास किया है। मैं भी कहते हैं मेरी जिंदगी का एक एक पल आपके लिए समर्पित है। मैं अपनी जान लगा दूंगा आपके लिए, आपको आगे ले जाने के लिए। जो मेरे से बन सकता है, जो मेरे को करना चाहिए, मैं कभी पीछे नहीं रुकने वाला। और अपनी टीम के लिए मैं हुई हूँ, टीम आईडी नेट सिस्टम के लिए तो मैं हुई हूँ। ऐसे ही मैं ऐसे कमिटमेंट करता हूँ टीम टियांस इंडिया के लिए। इंडिया में आप किसी भी टीम से बिलोंग करते हो, आप के लिए हम कहीं ना एक एग्जाम्पल होंगे आपकी टीम के लिए भी, कि आप बिल्कुल बेधड़क बोल सकते हो कि टियांस ऐसी जिंदगी बदलती है जैसे पाल जी की जिंदगी बदली है। बेधड़क होके बोलिए। और लोग मुझे अप्रोच करते हैं, लोग बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे। बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं क्योंकि सोशल मीडिया में हूँ, बहुत प्यार मिलता है। स्नैचिंग करना पाप है सर हमारी डिक्शनरी में। किसी की भी टीम को स्नैचिंग करना पाप, महापाप है। ये चोरी, ठगी, चीटिंग, धोखा, हम जब गरीब थे ना, जब हम भूखमरी के शिकार थे, हमने तब नहीं किया। अब तो भगवान की अपार कृपा है, क्या जरूरत है।
अभी क्या और जरूरत है? हाँ, तो इसीलिए सभी के लिए टीम टियांस इंडिया, टीम टियांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए हम महसूस करते हैं अपने आप को कि जो भी हम अपना बेस्ट कर सकते हैं हम हमेशा करेंगे, और चेयरमैन ली सर को हम पर भी प्राउड होगा कि यस, अपना बच्चा जो है बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहे यस सर। डेफिनेटली। सो सर थैंक यू सो मच। लग तो ऐसा रहा है कि बातें करते रहें, खत्म ना हो, और नए नए टॉपिक निकालते रहे और बातें करते रहे। और हमारे जितने सारे लोग हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ, कभी कभी बीच बीच से उनकी फुटेज भी देख रहा हूँ। तो सब लोग एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, कोई गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन फोकस यहाँ पे है। तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा एक चीज कि लोगों की पार्टिसिपेशन और आपकी ये सारी चीजें, जो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम नहीं थी, आज बहुत सारी नई चीजें जानने को मिला। हो सकता है हमारे साथ जो आज जो व्यूअर्स है, आई थिंक उन लोगों को भी कुछ कुछ नई नई चीजें आज मालूम पड़ा जो पहले मालूम नहीं था। ठीक है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको और आपके पूरे परिवार को मैं अपने दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप आए और हमारे साथ थोड़ा आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया। स्पेशली योर परिवार, यानी कि पूरे जो आईडी नेट सिस्टम एक परिवार है, उनको भी, उनके लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपने बहुत ही कीमती समय में से थोड़ा टाइम निकाल के आज इस सेशन में आए। साथ ही साथ जो पूरे टीएन्स परिवार है, जो लोग यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ थैंक यू लीजिन सर को कि उन्होंने ये इंडस्ट्री बनाया, इन्होंने ये ईटीएन्स बनाया, और जिसके साथ आज हम लोग सभी लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन में, और लग रहा है कि खत्म ही ना हो, लेकिन क्या करें, खत्म तो होना है, टाइम की भी वो पाबंदी होती है। तो सर आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक और सेशन में या तो किसी और प्लेटफॉर्म में फिर से मिलने की आशा रहेगी। और इस बार आपके साथ मैं आपकी पूरी फैमिली को भी मिलना चाहूंगा और सबके साथ बैठना चाहूंगा, और एक फिर से एक नया सेशन में बुक करना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर, डेफिनेटली हम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा कि एज ए कॉरपोरेट आपका सपोर्ट पूरी जैसे विकास वर्मा जी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे जी हैं, जी बहुत अच्छा काम जी। कर रहे हैं। और अलग अलग रीजन में जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आपका जो सपोर्ट है इस टाइम अलग अलग रीजन में लीडर्स को जो मिल रहा है, उससे लीडर्स का कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो रहा है, जिससे कि टियांस इंडिया और मजबूत हो रही है। और आने वाले दिनों में ये सिलसिला और स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि हमारे लीडर्स के सर अपने विजन बन गए हैं, अपने ड्रीम्स बन गए हैं, तो वो अचीव करने वाले हैं सर। और मैं इस पैनल के माध्यम से यही आह्वान करूंगा सभी लीडर्स को कि हर हालत में अब की बारी अबू धाबी दुबई कन्वेंशन को आपने जरूर अटेंड करना है। अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, हो जाएगा। हो अगर जाएगा। अभी तक लग रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, अब आज एक बात सोचो, हो जाएगा, हो जाएगा। एक नई आईडी में 7 प्लेटिनम एक तरफ, 7 प्लेटिनम दूसरी तरफ, आपका टूर अबू धाबी दुबई पक्का। और कोई मुश्किल नहीं है। हमने पिछले कल भी ट्रेनिंग दी थी अपने सिस्टम में सर, कैसे हो सकता है। और जितने भी आपके लीडर्स हैं उनको भी पता ही होगा। तो बस जाना है तो जाना है, क्योंकि इस बारी बहुत ही ऐतिहासिक पल होने वाला है। तो जी सर मैं इसलिए सोचता हूँ कि इस पैनल के माध्यम से मैसेज हमारी टीम को तो खैर डेली जाता है, लेकिन जो भी इस पैनल में बैठे हुए भाई और बहन हमारे जो लीडर्स हैं, उनको भी मैं कहूँगा आप आइए ना, दुबई में मुलाकात करते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे मिल रहे हैं हम आपस में, बट दुबई में मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा और आएगा। तिरंगा झंडा जो है बुलंद करेंगे यस दुबई में जाकर यस। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू एवरीवन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, काम अच्छी रहे, काम अच्छे से करते जाइए, अच्छा इनकम लेते जाइए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते जाइए, टीम्स में और आगे बढ़ते जाए। और इसी कामना को लेके आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू टू बिल्कुल। एवरीवन। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बेटर टीएंस बेटर लाइफ, थैंक और यू। बेटर टियांस एंजॉय योर लाइफ। लाइफ एवरीवन। हेलो टियांस, हेलो आई, लेट्स गो अबू धाबी दुबई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। लव यू थैंक यू ऑल। सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।